हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रकाश परिहार, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पी जी के स्टडी एंड मोटिवेशन। दोस्तों आज बात करेंगे अगस्त मंथ के यानी अगस्त माह के हम करंट अफेयर्स यानी दोस्तों अगस्त महीने के जितने भी समसामयिक घटनाएं बनती, चाहे वो हमारे हिस्ट्री संबंधी यानी चाहे वो हमारे इतिहास या हिस्ट्री संबंधी दोस्तों, चाहे वो हमारे भौगोलिक या चाहे वो यानी कि जो हमारे ज्योग्राफी संबंधित हो, वो चाहे वो राजनीति पॉलिटिकल साइंस से संबंधित हो दोस्तों, वो चाहे हमारा यानी कि आर्थिक इकोनॉमी से संबंधित दोस्तों, और दोस्तों हमारे यानी विविध प्रकार से क्वेश्चन, चाहे वो खेल जगत से हो, सिनेमा जगत से हो दोस्तों, और दोस्तों कई प्रकार से हमारे चाहे पुरस्कार से संबंधित हो दोस्तों, वो चाहे वो चर्चित व्यक्ति से चर्चित निधन से संबंधित दोस्तों, वो चाहे वो हमारे किसी प्रकार से क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करें दोस्तों, जो कि अगस्त महीने का हम इस वीडियो में कवर करने वाले, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण दोस्तों। जो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी, चाहे वो आप यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी या किसी अदर स्टेट की, अगर आप स्टेट लेवल के एग्जाम कोई सी भी तैयारी कर रहे हो दोस्तों, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरे यानी करंट अफेयर दोस्तों, मैंने इससे पहले दोस्तों आपको बताया दोस्तों, मैंने जनवरी हुआ यानी दोस्तों मेरे पहले इससे पहले जनवरी दोस्तों, जनवरी का मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया दोस्तों। उन वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देखिए। और दोस्तों जनवरी के बाद हमने जनवरी से हम अक्टूबर तक कंप्लीट करेंगे। कब तक दोस्तों? अक्टूबर तक हम कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों आपको बता दो, अक्टूबर 2023 हम 2023 का हम पूरा इस करंट अफेयर कंप्लीट करने वाले हैं। समसामयिक घटना जो भी दोस्तों हमारे यानी को कंप्लीट करना है दोस्तों। और दोस्तों हर एक वीडियो में दोस्तों लगभग आपको 200 से कितने 200 लगा 250 तक क्वेश्चन आपको मिलेंगे दोस्तों हर एक वीडियो में दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आपको और सारी चीज़ों को पढ़ना है दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण ये वीडियो हो जाएगा दोस्तों। तो इस वीडियो में हमारे क्वेश्चन को हम रीड करेंगे, पढ़ेंगे, समझे और याद रखने की कोशिश करेंगे, जिससे दोस्तों आपको किसी भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते क्या क्या दे रखा दोस्तों। तो आपको सबसे क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर पढ़ना समझना है और याद रखने की कोशिश पूरी करिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा दोस्तों कि सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा दोस्तों कि हाल ही वर्ल्ड सीरीज फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया दोस्तों। तो सबसे पहले भारतीय शहर जो बन गया दोस्तों बेंगलुरु, यानी हाल ब्रिटिश सिटीज फोरम को शामिल होने वाला, यानी सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला वो भारतीय बेंगलुरु किसका शहर दोस्तों? कर्नाटक की राजधानी दोस्तों, आपको ध्यान रखना कर्नाटक की राजधानी है। और दोस्तों इसका यानी दोस्तों ये सिटी कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना बेंगलुरु इसका आंसर हो जाए दोस्तों। और दोस्तों कई सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे डेली आपको रिवीजन के तौर पर भी मिलेंगे दोस्तों, कि आपको बहुत सारे यहाँ क्वेश्चन मिलेंगे जो रिवीजन भी आपका हो जाएगा दोस्तों। और रिवीजन के आधार पर दोस्तों यानी दोस्तों आपको यानी कि जो पहले आपने पढ़ रखा है वो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों। कि दोस्तों आप अगर पहले पढ़ रखा दोस्तों, आपको यानी कि हर एक क्वेश्चन आपको डबल से यहाँ पे रिवीजन मिला है, जिससे कि अगर आप दोस्तों पहले पढ़ रखा तो आपको वहाँ से डबल रिवीजन हो जाए दोस्तों, आपका माइंड और उसे और अच्छे तरीके से ग्रहण कर सकते दोस्तों। तो सारा आपको रिवीजन यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, हाल ही में नई दिल्ली में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित और सतत विकास एजेंडा दो का आयोजन कौन कर रहा है? नीति आयोग की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? तो ये दोस्तों 1 जनवरी दोस्तों, 1 जनवरी के दिन हुई। तो 1 जनवरी 2015 को हुई दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुई दोस्तों। 2015 को इसकी स्थापना हुई नीति आयोग दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। पहले इसका नाम दोस्तों योजना आयोग हुआ करता है, आपको ध्यान रखना है। और नई दिल्ली में वैश्विक अर्थव्यवस्था हरित और सतत विकास एजेंडा पर 2 दिवसीय कितने 2 दिवसीय दोस्तों हर एक क्वेश्चन को आपको पढ़ने समझने और याद रखने की कोशिश करें दोस्तों। दोस्तों आपको काफी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन बन जाता है। नीति आयोग को ध्यान रखना दोस्तों। इसके उपाध्यक्ष पहले शुरुआत में अमिताभ कांत थे दोस्तों, और मुख्य कार्यकारी अधिकारी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इसके जो आपको ध्यान रखना है, इसका जो प्रधानमंत्री होते हैं उसके अध्यक्ष होते हैं, जो पीएम जो होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इसका यानी कि जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत दोस्तों, आपको शुरुआत की दोस्तों। और अभी दोस्तों आपको नेट पर सर्च कर लेना है, क्रोम पर आपको मिल जाएगा कौन इसके अभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन यूनेस्को का, तो इसको दोस्तों भाईखला कहाँ का दोस्तों? तो ये मुंबई का, महाराष्ट्र का मुंबई का जो भाईखला स्टेशन को दोस्तों यूनेस्को ने यूनाइटेड नेशन ऑफ इकोनॉमिक साइंस एंड कॉर्पोरेशन, इसका मुख्यालय दोस्तों पेरिस में स्थित दोस्तों, आपको ध्यान रखना है मुख्यालय। और दोस्तों इसकी स्थापना 1935 में हुई थी दोस्तों, किसकी? यूनेस्को की दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। इसका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट 2023 का विरासत यानी सांस्कृतिक एशिया प्रशांत एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत 2023 किसको मिला? भाईखला रेलवे स्टेशन को मिला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में साइकिल माइल्स फ्रैंकलिन और 2023 के शंकर चंद्रन को दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस आप ध्यान क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हाल ही मोबाइल जो क्वेश्चन माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार 2023 के तो शंकर चंद्रन इसका आंसर हो जाए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों शंकर चंद्रन, ध्यान रखना, हाल ही फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्किल ने सब ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर लेकिन इसके साथ साझेदारी की दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए कि हाल ही फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म ने स्विगी ने सब ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च के लिए बैंक साथ एचडीएफसी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के साथ, यानी इसका फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बैंक के साथ स्विगी ने सब ब्रांडेड क्रेडिट ये लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साथ एचडीएफसी बैंक के साथ ये किया दोस्तों, आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बन सकता है, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एशिया युवा और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियन में 2023 में आयोजन के साथ तो ग्रेटर नोएडा में किया जाता है दोस्तों। ये ग्रेटर नोएडा यानी कि उत्तर प्रदेश की ग्रेटर एशिया युवा जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 की बात चली दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। आयोजन किस राज्य में किया जा रहा था? ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा था। बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। हाल ही में सीरिया में भारत के अगले राज्य कौन थे? इरशाद अहमद डबल से क्वेश्चन आपको आ गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस 28 आपको ध्यान 28 मार्च इसका जुलाई हो जाए दोस्तों, आपको ध्यान रखना, डबल से क्वेश्चन आ गया दोस्तों, आपको ध्यान कोशिश करनी चाहिए। अगला
अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में इसरो यानी इंडियन सैटेलाइट श्रीहरिकोटा सिंगापुर कितने उपग्रह लॉन्च 7 उपग्रह लॉन्च करेगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है इसका, यानी श्रीहरिकोटा नहीं, श्रीहरिकोटा और सिंगापुर, इसका ध्यान रखना है। इसरो का मुख्यालय क्या सिंगापुर है और सतीश धवन केंद्र आंध्र प्रदेश के हरिकोटा में, आंध्र प्रदेश में आपको ध्यान रखना है इसको। बहुत इसरो का मुख्यालय श्रीहरिकोटा है दोस्तों, आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा, और जो सतीश धवन केंद्र दोस्तों वो भी आपको श्रीहरिकोटा में देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। हाल ही में विश्व मानव तस्करी निरोधक 30 जुलाई को मनाया जाता है। कौन सा विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस दोस्तों, ये 30 जुलाई कब मनाया जाता है? 30 जुलाई, ध्यान रखना 30 जुलाई को ये मनाया जाता है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है, आपको ध्यान की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और ये आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पढ़ेंगे दोस्तों, हाल ही में किसको, स्पेन देश का, स्पेन की राजधानी क्या है दोस्तों? मैड्रिड, स्पेन की राजधानी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। और दोस्तों इसका यानी कि जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया दोस्तों? तो पेड्रो कार्यवाहक प्रधानमंत्री है, कार्य प्रधानमंत्री यानी कि दोस्तों कार्यवाहक दोस्तों, अदर इनको पहले से वो किसी डिपार्टमेंट में है पता से, लेकिन दोस्तों उनको और ये कार्य दिया गया है, वो है पेड्रो सामेस दोस्तों। आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिश करनी चाहे तो आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता, आप ध्यान कोशिश करनी चाहे पेड्रो सामेस। हाल ही में भारत स्वीडन देश का क्या स्थापित करने जा रहा है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, इनोवेशन प्लेटफॉर्म, यानी कि भारत स्विट्जरलैंड के देश के साथ क्या स्थापित करना है? तो इनोवेशन प्लेटफॉर्म करने जा रहा है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बन सकता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, हाल ही महाराष्ट्र राज्य के उद्योगपति प्रथम उद्योग रत्न तो इसका क्वेश्चन आंसर हो जाए दोस्तों, रतन टाटा दोस्तों। कौन दोस्तों? रतन टाटा, आपको ध्यान रखना है, रतन टाटा जी है दोस्तों। उनको ये पुरस्कार महाराष्ट्र राज्य सरकार ने, किसने? महाराष्ट्र के मुंबई में बताई थी दोस्तों। हर एक आपको यानी कि मुंबई से तो लिखने में सही नहीं आता, लेकिन आप समझ जाइए मैं बोल रहा हूँ उसमें। तो जो बताइए प्रथम उद्योग रत्न पुरस्कार, यानी प्रथम उद्योग रत्न पुरस्कार सम्मानित किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस आप ध्यान रखो इसका सिचुएशन का ये रतन टाटा इसका आंसर हो जाए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है, आपको ध्यान कोशिश करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये है कि हाल ही में इस इंडियन शूटिंग से सीनियर फेडरेशन जूनियर चैंपियन में 23 जुलाई में कौन चीन की राजधानी दोस्तों? बीजिंग है, चीन की राजधानी क्या दोस्तों? बीजिंग, चीन की राजधानी क्या? बीजिंग इसका आंसर हो जाए दोस्तों। इंडियन जो चैंपियनशिप 2023 की बात चल रही है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो 2023 में कौन शीर्ष पर दोस्तों, आपको ध्यान क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। चीन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चीन या जूनियर ISF जूनियर चैंपियनशिप 2023 में कौन शीर्ष पर आया, यानी कि सबसे टॉप पर फर्स्ट में कौन रहा है दोस्तों? चीन रहा है, उसकी राजधानी दोस्तों बीजिंग है दोस्तों। 2023 के हाल में भाग करने का मध्य प्रदेश, सबसे भाग मध्य प्रदेश में स्थित दोस्तों। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या दोस्तों? भोपाल इसकी राजधानी दोस्तों, आपको ध्यान रखना। भाग गणना में सबसे मध्य प्रदेश में, उसके बाद कर्नाटक आता है, उसके बाद पश्चिम बंगाल आता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय और शिवराज सिंह जी वहाँ के मुख्यमंत्री दोस्तों, आपको जानना है। किस अंतर युवा पर्वत की तुर्की सबसे ज़्यादा ऊंची माउंट है 16,854 फीट फतेह की, तो नीतीश सिंह है। किसने? युवा पर्वतारोही, जो पर्वतारोही जो तुर्की है की सबसे, यानी तुर्की एक चोटी माउंट अरारत, नाम भी जाना है, मोटी जो चोटी है माउंट अरारत, जो इसकी लंबाई भी चौड़ाई भी ऊंचाई भी ध्यान है 16,854। बस बड़ा क्वेश्चन बना, ध्यान करनी चाहिए, इसका क्वेश्चन आंसर बन जाए दोस्तों, आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन का आंसर नीतीश से हो जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ, हाल ही में कौन सा वर्ल्ड सिटीज फोरम सामने भारत के पहला से बेंगलुरु दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा? वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम, जैसे वर्ल्ड मतलब क्वेश्चन बन जाए, इस क्वेश्चन का आंसर बेंगलुरु हो जाएगा। बेंगलुरु कहाँ दोस्तों? कर्नाटक की राजधानी। किसकी राजधानी दोस्तों? कर्नाटक की राजधानी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और वर्ल्ड सिटीज फोरम में शामिल होने वाला पहला जैसे दोस्तों होने वाला पहला भारत सर बना। हाल ही में किस तिथि को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाए दोस्तों? 1 अगस्त को दोस्तों। 1 अगस्त को क्या? 1 अगस्त, ध्यान रखना, 1 अगस्त को दोस्तों मुस्लिम महिला के लिए अधिकार दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान कोशिश करनी चाहिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, ध्यान कोशिश ये करनी चाहिए, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। आपको हर क्वेश्चन को आप रीड करने पढ़ने और समझने की कोशिश करनी, जिससे दोस्तों आपको किसी भी एग्जाम दोस्तों आपको काफी यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिले दोस्तों। हाल ही 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन की मेजबानी कौन से देश करेगा दोस्तों? भारत। कौन का विश्व 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन, यानी 5वें की बात चले दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। 5वें की बात चले दोस्तों, इस क्वेश्चन जो बन जाए दोस्तों, कौन बन जाए वो आंसर बन जाए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। जिसका भारत बन जाए दोस्तों, आप ध्यान कोशिश, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बन जाता है, ध्यान कोशिश आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान कोशिश करनी चाहे। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली इसकी राजधानी दोस्तों, आपको ध्यान रखना, नई दिल्ली इसकी राजधानी, तो आपको ध्यान कोशिश करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस पुरस्कार सम्मानित किया? तो लोकमान्य तिलक पुरस्कार सम्मानित किया दोस्तों। कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस पुरस्कार ने लोकमान्य तिलक दिया? लोकमान्य तिलक जो कि लाल बाल पाल के नाम से जो क्रांतिकारी हुए दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1957 दोस्तों, 1857 जो हुआ दोस्तों भारतीय जो क्रांति आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन दोस्तों, तो उससे 1957 दोस्तों तो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित क्या? बहुत बड़ा क्वेश्चन, ध्यान कोशिश करने आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, आपको ध्यान, बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन लोकमान्य तिलक, ध्यान रखना, बहुत बड़ा क्वेश्चन बना दोस्तों, आपको दोस्तों पुरस्कार समझ एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, आपको ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन तो हमारा है कि हाल ही में किसी कारपोरेट ऋण बाजार विकास CDMDA स्थापना, सेबी यानी कि सेबी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैंक ऑफ इंडिया यानी कि स्टॉक एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि दोस्तों इसका CMDA इसका कारपोरेट यानी कि
कारपोरेट बाजार विकास कोष उसका फुल फॉर्म ध्यान रखना, CDME ने स्थापना किसने, कारपोरेट ऋण बाजार कोष की स्थापना करने की घोषणा की, तो दोस्तों ये की सेबी ने की। दोस्तों बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन तो हाल ही में लोकसभा ओम बिरला जो है दोस्तों किस राज्य के विधानसभा भवन का उद्घाटन करेंगे, दोस्तों किस राज्य के विधानसभा भवन का उद्घाटन करेंगे, तो क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन, बस ध्यान उस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो क्वेश्चन हो जाए दोस्तों यानी असम, और असम की राजधानी क्या दोस्तों, दसपुर इसकी राजधानी दोस्तों आपको ध्यान रखना, दसपुर इसकी राजधानी दोस्तों आपको ध्यान कोशिश करनी चाहिए। और दोस्तों असम का जो मुख्यमंत्री दोस्तों आपको जगदीश मुखी दोस्तों आपको दोस्तों, अध्यक्ष जो ओम बिरला यानी लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों ओम बिरला, किस राज्य विधानसभा भवन, किसके विधानसभा भवन का उद्घाटन किया जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए दोस्तों यानी कि वो असम इसका आंसर हो जाएगा। कौन महाराष्ट्र कौन सा भारत का पहला सेप्टिक मुक्त राज्य बने दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर महाराष्ट्र राज्य का, यानी महाराष्ट्र के राज्य कौन भारत का पहला सेप्टिक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए, तो भारत बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा, ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो इसका क्वेश्चन नई मुंबई हो जाए दोस्तों, आपको क्या आंसर दोस्तों, नई मुंबई इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान में कुछ आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर नवी मुंबई, क्योंकि मुंबई के अंदर एक नवी मुंबई से नाम से भी एक जगह दोस्तों, वहाँ पे स्थान है दोस्तों, जो कि भारत का पहला सेप्टिक मुक्त यानी सेप्टिक टैंक मुक्त शहर बनने जा रहा है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाए दोस्तों, यानी कि बहुत क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान को चाहिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाए दोस्तों वो दोस्तों हो जाएगा, यानी कि ये नवी मुंबई इसका आंसर हो जाए दोस्तों, आपको ध्यान कोशिश करनी चाहिए, आपके क्वेश्चन हो जाए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों बात करेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा नवी मुंबई, इसका ध्यान रखने की कोशिश करें, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड का 100 इलेक्ट्रॉनिक बस मिलेगा दोस्तों, जम्मू कश्मीर, जम्मू को दोस्तों ये क्वेश्चन आंसर हो जाए दोस्तों, यानी कि कितने किस राज्य स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड, यानी कोई प्रोजेक्ट है दोस्तों, यानी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बहुत बड़ा क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों यानी कि जम्मू कश्मीर समूह श्री राजधानी क्या दोस्तों, श्रीनगर इसकी राजधानी आप ध्यान कोशिश करनी चाहे दोस्तों, आपके काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाए दोस्तों, आप ध्यान कोशिश करनी चाहिए, इसका आंसर हो जाए दोस्तों, यानी कि जम्मू इसका आंसर हो जाए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अगला हाल ही में केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने कहा G20 यानी 20 यानी ग्रुप 20 एम्पायर शिखर सम्मेलन 2023 गांधीनगर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर में किया है, G20 एम्पावर दोस्तों। इससे पहले दोस्तों यानी दोस्तों बहुत सारे G20 संबंधित कुछ मुख्यालय कुछ सम्मेलन होते हैं दोस्तों, यानी कुछ शिखर सम्मेलन कर रहा है, तो कुछ दोस्तों इसके लिए कोई से यानी कि मंत्रियों की संगठन मंत्रियों के लिए हो रहा है, तो कोई किसी इस्पात के लिए हो रहा है, तो कोई दोस्तों किसी अलग अलग तरीके से सम्मेलन अलग अलग राज्यों में किए जाते हैं, अलग अलग स्थानों पर बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान कोशिश करते हैं। इसलिए दोस्तों आप ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों कि आपको जो इसका यानी कि इसका स्थान कहाँ दोस्तों वो आपको ध्यान में कोशिश करेंगे दोस्तों, हर एक क्वेश्चन का अलग अलग आपको क्राइटेरिया डेटा दे रखा होता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अलग अलग आपको ये सम्मेलन हुआ करते दोस्तों। आपको 2023 का कहाँ हुआ दोस्तों, स्मृति जुबिन ईरानी ने कहा दोस्तों, कहाँ G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन 2023 हुआ है दोस्तों, आपको ध्यान रखना, गांधीनगर गुजरात की राजधानी गांधीनगर में हुआ है दोस्तों। आप बहुत बड़ा क्वेश्चन आपके काम में क्वेश्चन है हो जाए दोस्तों, आप ध्यान कोशिश करें, आपके काम में क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन बात करें, अगला क्वेश्चन की हम बात करें दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये है कि हाल ही में किस देश ने अपने देश को आपातकाल की सीमा 6 वर्ष से बढ़ा दिया, तो म्यांमार की राजधानी न्याय प्याय दियो दोस्तों, न्याय प्याय देव इस तरीके से क्वेश्चन बन जाए दोस्तों। तो क्या किस देश ने अपने देश को आपातकाल की स्थिति में यानी इमरजेंसी की स्थिति में 6 महीने बढ़ा दिया दोस्तों, देश ने आपातकाल की स्थिति को 6 महीने बढ़ा दिया, यानी कि आपातकाल की स्थिति दोस्तों उसको यानी कि जहाँ इमरजेंसी जो बना हुआ दोस्तों उसके लिए जो 6 महीने की जो उसका जो महीने है दोस्तों वो बढ़ा दिया दोस्तों, आपको ध्यान रखना। तो म्यांमार की राजधानी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किसी ने अमेरिका तो अमेरिकी 2 विश्वविद्यालय के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया, तो मुंबई विश्वविद्यालय ने किया दोस्तों, आपको जानने के 2 किस विद्यालय ने 2 अमेरिकी विश्वविद्यालय के साथ, यानी 2 अमेरिकी के जो विश्वविद्यालय चाहे वो स्टेनले विश्वविद्यालय हो दोस्तों, वो स्टैफोर्ड विश्वविद्यालय कोई तो उसके लिए जो वो है दोस्तों मुंबई विश्वविद्यालय ने MOU पर हस्ताक्षर कर दिया दोस्तों, आपको ध्यान कोशिश करना, आपके कार्य में क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन तो हाल ही में किस राज्य के जेदी बुट्टी साड़ी कन्याकुमारी मेटिकोला और जदयू नमकट्टी उत्तर प्रदेश जोग्राफिकल इंटरवेंस मिला, तो राजधानी का जेदी बुट्टी साड़ी है दोस्तों, जेदी बुट्टा साड़ी है, और कन्याकुमारी की जो मेटी केला यानी मेटी का सभी ध्यान रखें, जेदी बुट्टा साड़ी है दोस्तों, और मेटी केला इसका, और जदेरी नमकट्टी दोस्तों, सभी नाम थोड़े अजीब से आ रहे हैं दोस्तों, आपको ध्यान तमिलनाडु ने किए है, और तमिलनाडु GI टैग और जिसकी राजधानी दोस्तों चेन्नई, आपको क्वेश्चन ध्यान कुछ करनी चाहिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का दोस्तों हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु, इसका क्वेश्चन बन सकते ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनाया दोस्तों, क्योंकि दोस्तों GI टैग एग्जाम क्वेश्चन पूछा। हाल ही 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन 5वीं जगह बेंगलुरु डबल से क्वेश्चन आ गया, विश्व कॉफी सम्मेलन दोस्तों ध्यान रखना है। तो हाल ही हरियाणा में 75 साल से अधिक उम्र वाले पेड़ों के लिए कौन सी प्राणवायु देवता पेंशन योजना दोस्तों चालू की, कौन सी हरियाणा की राजधानी दोस्तों पहले बता जो गुरुग्राम इसकी राजधानी, जो आपको ध्यान कोशिश करना चाहिए। और 75 साल से यानी 75 साल से अधिक उम्र वाले जो भी 50 साल से अधिक जो उम्र के जो पेड़ है दोस्तों उनके लिए प्राणवायु देवता पेंशन योजना चालू कर दी दोस्तों। और उम्र वाले पेड़ों के लिए कौन सी योजना शुरू की, तो वो दोस्तों योजना का नाम भी ध्यान रखना दोस्तों, वो 75 साल ये ध्यान रखना, हरियाणा राज्य ने की योजना शुरू, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में 16 मेगावाट वाली दुनिया की सबसे बड़ी पवन टर्बाइन शुरू की दोस्तों, यह चीन की राजधानी पहले बता चुका, बीजिंग चीन की राजधानी क्या दोस्तों, बीजिंग इसकी राजधानी दोस्तों
और 10-16 मेगावाट क्षमता वाली दुनिया की सबसे बड़ी पवन टर्बाइन को सक्रिय किया दोस्तों। आपको ध्यान में बहुत क्वेश्चन बस ध्यान क्वेश्चन 16 मेगावाट क्षमता वाली दोस्तों और दुनिया की सबसे बड़ी पवन टर्बाइन को सक्रिय किया दोस्तों। आपको ध्यान बहुत क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान क्वेश्चन करना चाहिए दोस्तों। हाल ही भारतीय मूल के लेके चेतन मारू का कौन सा उपन्यास बुकर 2023 के लिए लॉन्ग लिस्ट में हुआ दोस्तों। आपको ध्यान रखना है। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बता हाल ही में भारतीय मूल की कौन सी हाल ही भारतीय मूल के लेखक लेखिका चेतन मारू नाम भी ध्यान रखें मारू को कौन सा उपन्यास है दोस्तों और बुकर प्राइज 2023 की लॉन्ग लिस्ट में शामिल हुआ दोस्तों। इस क्वेश्चन क्वेश्चन बता ध्यान इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपको ध्यान रखना है क्या हो जाए दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों हो जाए दोस्तों यानी कि वेस्टर्न इंडियन इसकी वेस्टर्न इंडियन ध्यान रखना बहुत क्वेश्चन बन सकता है। आपको ध्यान में कोशिश करनी और चाहिए दोस्तों। भारतीय मूल की दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हाल ही में से भूमि कला प्रदर्शनी कहाँ शुरू की गई दोस्तों। आपको ध्यान लेह लद्दाख में शुरू हुई और लद्दाख में सबसे ऊंची भूमि कला प्रदर्शनी भूमि के लिए कला प्रदर्शन शुरू हुई दोस्तों कहाँ पे लेह लद्दाख में। बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। हाल ही किस राज्य में जलेसर धातु सिर्फ जीआई टैग उत्तर प्रदेश का जलेसर दोस्तों जीआई टैग आपको जद्दे को सीढ़ी हुई दोस्तों हमने कटमली मेटा वो दोस्तों मेली वो दोस्तों वो मेला वो मेटा वो दोस्तों हमने तमिलनाडु के लिए पढ़ी दोस्तों। लेकिन जल से धातु शिल्प दोस्तों यानी जलेसर धातु शिल्प का जीआई टैग यानी जोग्राफिकल इंटरटेक का टैग प्राप्त हुआ दोस्तों उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश की राजधानी पहले पता जो लखनऊ इसकी जो है दोस्तों इसका राजधानी हो जाएगी दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। हाल ही में का स्वदेशी विकसित भारत का विकसित नेक्स्ट जनरेशन यानी कि एमआरआई स्कैनर का लॉन्च नई दिल्ली में किया जाएगा। आपको जानने के लिए स्वदेश रूप से यानी तो खुद देश ने भारत ने बनाया और विकसित नेक्स्ट जनरेशन एमआरआई स्कैनर का लॉन्च किया गया दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए तो नई दिल्ली इसका आंसर हो जाए। हाल ही में एडीआर जारी की रिपोर्ट में किस राज्य में सबसे अधिक अरबपति विधायक है दोस्तों। कर्नाटक में सबसे अधिक विधायक है दोस्तों वहाँ पे जो किसके द्वारा एडीआर के द्वारा दोस्तों ये रिपोर्ट करेंगे कर्नाटक राज्य बेंगलुरु दोस्तों। आपको ध्यान सबसे अधिक विधायक वहीं पे अरबपति विधायक वहीं दोस्तों। हाल ही में कहाँ भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन झारखंड के राज्य के जमशेदपुर में किया भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन दोस्तों वो कहाँ है दोस्तों। हाइड्रोजन ईंधन यानी हाइड्रोजन चलने वाला ईंधन दोस्तों स्थापित किया जा रहा है दोस्तों। झारखंड के जमशेदपुर झारखंड की राजधानी दोस्तों कहाँ है तो रांची इसकी राजधानी दोस्तों। आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए रांची इसकी राजधानी दोस्तों। और इसका जो भारत का पहला दोस्तों हाइड्रोजन ईंधन उद्योग स्थापित किया जा रहा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल पर्यटन और साहित्यिक खेल से मंजूरी उत्तर प्रदेश ने की दोस्तों। आपको बहुत क्वेश्चन राज्य सरकार ने जल पर्यटन यानी कि जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति को मंजूरी दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी बताई चुका दोस्तों लखनऊ इसकी राजधानी दोस्तों। आपको बहुत क्वेश्चन बन सकता है। आपको ध्यान में कोशिश करनी। हाल ही में राजस्थान के लिए की जेटी तो पंचवाई पेंटिंग दोस्तों राजस्थान पचवाई पेंटिंग दोस्तों वहाँ पे यानी जिसे मांडना बोलते दोस्तों मांडना जो होता है दोस्तों पचवाई पेंटिंग जीआई टैग प्राप्त हुआ है दोस्तों। वो दोस्तों मांडना दोस्तों राजस्थान का है दोस्तों। घूमर राजस्थान का है दोस्तों मांडना वही का दोस्तों पंचवाई पेंटिंग बहुत बड़ा क्वेश्चन का है। और जलसाई हमने पढ़ा दोस्तों वो कहाँ का है तो आपको भी ध्यान रखना दोस्तों वो कहाँ का दोस्तों वो हमने पढ़ा दोस्तों उत्तर प्रदेश वो भी ध्यान रखना बहुत बड़ा क्वेश्चन है बन सकता है। यानी जलसाई मैंने बताया दोस्तों कहाँ गया वो जलसाई इसके दोस्तों यानी इसका जो जलसाई उत्तर प्रदेश का था दोस्तों वो जलेसर धातु शिल्प जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश का था दोस्तों। आपको ध्यान रखना जलेसर नाम रखना। और दोस्तों इसका ये जो दोस्तों ये कहाँ दोस्तों आपको ध्यान रखना तो इसका आंसर दोस्तों जीआई टैग पचवाई पेंटिंग बहुत ध्यान दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत बड़ा क्वेश्चन बन ध्यान कुछ आपने कहा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। आपको ध्यान कुछ करनी चाहिए दोस्तों। भारत का पहला अगला कुछ हाल ही में भारत का पहला सौंदर्य और जीवन शैली महोत्सव दोस्तों कहाँ है दोस्तों। ये कहा दोस्तों डबल से क्वेश्चन आएगा तो नायकालैंड मुंबई में दोस्तों पहला सौंदर्य और जीवन शैली महोत्सव सौंदर्य और दोस्तों यानी कि ब्यूटीफुल और जीवन शैली यानी दोस्तों लाइफ लाइफ महोत्सव को हुआ दोस्तों। आपको यानी मुंबई का हुआ दोस्तों नायकालैंड मुंबई में हुआ दोस्तों। बहुत ही क्वेश्चन बच सकते ध्यान कुछ करनी चाहे। हाल ही में इंग्लैंड देश के 30 क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास क्वेश्चन मोइन अली ने किसको इंग्लैंड के दोस्तों ध्यान इंग्लैंड के देश के क्रिकेटर दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल क्रिकेट से वो कभी आप क्रिकेटर नहीं खेलेंगे इंटरनेशनल लेवल के मोइन अली इसका आंसर बहुत बड़ा क्वेश्चन बस ध्यान कुछ करना। हाल ही में किसी बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स दोस्तों मैक्स वर्स्टेपन कई बार क्वेश्चन आ गया दोस्तों। आपको यानी कि ये क्वेश्चन दोस्तों अपने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त कब से क्वेश्चन आता जा रहा है कि दोस्तों 2023 का ग्रैंड प्रिक्स बेल्जियम में मिला दोस्तों। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स दोस्तों आपको जाने 2023 की बात चली दोस्तों 2023 का जो उसका मैक्स वर्स्टेपन बहुत क्वेश्चन बस ध्यान। हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस सम्मेलन में भाग लिया ब्रिक्स भारत रूस इंडिया चीन और साउथ अफ्रीका शिखर सम्मेलन दोस्तों। आपको मोदी दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों ये सम्मेलन हुआ दोस्तों दक्षिण सम्मेलन में भाग लिया दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाल ही में क्वेश्चन है बन सकते। हाल ही में कि जैसे एंटीटेक मिसाइल मिसाइल इजराइल की राजधानी दोस्तों यरूशलेम इजराइल की राजधानी दोस्तों। आपको ध्यान रखना है यरूशलेम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। यरूशलेम इसकी राजधानी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं कुछ करनी चाहिए दोस्तों। हाल ही में तीरंदाजी विश्व चैंपियन भारत में पहली कंपाउंड टीम क्या जीता तो गोल्ड मेडल आपको ध्यान रखना है। हाल ही में तीरंदाजी की शूटिंग विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने गोल्ड मेडल जीता। आपको यानी क्या जैसे गोल्ड में जीता है जिसे हम स्वर्ण बोलते हैं तो स्वर्ण पदक जीता है। आपको ध्यान बहुत बड़ा क्वेश्चन है बन सकता है। आपको ध्यान कोशिश करनी चाहिए चैंपियनशिप भारतीय महिला कंपाउंड स्वर्ण बहुत बड़ा क्वेश्चन है बन सकता है तो ध्यान कोशिश। अगला क्वेश्चन हाल ही में अभिनेत्री डायने क्रूगर कौन अभिनेत्री दोस्तों डायने क्रूगर को ज्यूरिक फिल्म फेस्टिवल में किस अवार्ड से गोल्डन आई बहुत ही बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। आपको ध्यान रखना क्वेश्चन दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर गोल्डन आई हो जाएगा दोस्तों। अभिनेत्री दोस्तों डायने क्रूगर नाम भी ध्यान डायने क्रूगर को ज्यूरिक कौन से ज्यूरिक
फिल्म फेस्टिवल में किस अवार्ड से मतलब क्वेश्चन बन सकते हैं, कुछ इस क्वेश्चन का आंसर गोल्डन आई हो जाएगा दोस्तों। आपको ध्यान रखना गोल्डन आई, इसका ध्यान, गोल्डन आई जिसे हम दोस्तों मैंने यानी कि स्वर्ण आंख दोस्तों किस अवार्ड से, स्वर्ण आंख से सम्मानित किया दोस्तों। अगर एग्जाम आ जाए कि स्वर्ण आंख यानी सोने की आंख से सम्मानित किया दोस्तों, सोने की आंख से, सोना का नयन से भी ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अभिनेत्री डायने क्रूगर को जूरिक फिल्म फेस्टिवल जूरिक में हुआ दोस्तों, अमेरिका के जूरिक में फिल्म फेस्टिवल में किस अवार्ड सम्मानित किया दोस्तों, इसका आंसर हो जाए दोस्तों यानी कि गोल्डन आई, इसका आंसर बहुत ही क्वेश्चन बचता है। हाल ही किसको क्वालम इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त तो सभी सोइनो, किसको क्वालम इंडिया का अध्यक्ष, क्वालम इंडिया कंपनी दोस्तों का अध्यक्ष, तो इस क्वेश्चन का बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है, आप ध्यान क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों हो जाएगा दोस्तों ये सभी मोइन को ये क्या है दोस्तों, बहुत बड़ा क्वेश्चन बन ध्यान क्वेश्चन आपके लिए मतलब क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, आपको ध्यान क्वेश्चन करनी सभी मोइन, सभी सोइन, क्वालम इंडिया का अध्यक्ष बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा क्वेश्चन करनी चाहिए, सभी सोइन, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत बड़ा क्वेश्चन बना दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने नेशनल हाई अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा, हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया राजमार्ग या ऐप लॉन्च किया दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राजमार्ग यात्रा ऐप दोस्तों, ऐप भारतीय किसके द्वारा, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है, लॉन्च किया गया दोस्तों, यानी राजमार्ग यात्रा ऐप दोस्तों, इसका लॉन्च बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। हाल ही में जारी फेडरेशन इंटरनेशनल डेज वेफाई डेज का फुल फॉर्म जानने का, फेडरेशन इंटरनेशनल डेज एक और रैंकिंग में भारत सर्वोच्च 17 खिलाड़ी कौन बने, तो इसका क्वेश्चन का आंसर दोस्तों हो जाएगा वो डी गुकेश दोस्तों, आपको ध्यान, बहुत एक ये क्या है दोस्तों, एक मशहूर शतरंज खिलाड़ी दोस्तों, यानी जो शतरंज में कितने खाने, 64 खाने होते हैं, आपको ध्यान रखना है, 6 चौक 64 दोस्तों, 8 इधर होते हैं दोस्तों, शतरंज खिलाड़ी दोस्तों, और 2 लोग इसको खेलते हैं दोस्तों बैठकर दोस्तों। हाल ही में राजस्थान सरकार ग्रामीण विकास के लिए कितने रुपये स्वीकार देते हैं, 1974 करोड़ दोस्तों, डबल से क्वेश्चन आगे पहले में पढ़ चुके हैं, रुपये दोस्तों आपको दिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का बहुत बड़ा क्वेश्चन है बन सकता है, आपको ध्यान कोशिश करनी चाहिए। हाल ही के साथ मेन गैस इंसुलिन सब डिस्ट्रिक्ट को होते हैं, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या, ईटानगर इसकी राजधानी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और इसका बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना, राज्य के पहले गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन का उद्घाटन किया गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना, किस देश ने अपने मूल कुत्ते की नस्ल दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर जो कि मैंने डबल बताया, गैस इंसुलेशन दोस्तों, गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे गैस होगा इंसुलेटेड किया जाता है, और सब स्टेशन मैंने कि वहाँ पे इस तरीके से बिजली स्टेशन होता है, रेलवे स्टेशन होता है, बस स्टेशन होता है, ठीक इस तरीके से गैस स्टेशन भी होता है दोस्तों वहाँ पे, तो इस तरीके से क्वेश्चन आंसर बन जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की जैसे हमने मूल कुत्ते की नस्ल चांगी की रक्षा भूटान की राजधानी थिम्पू इसकी राजधानी दोस्तों, आपको ध्यान, थिम्पू बोला जाता है दोस्तों, थिम्पू इसकी राजधानी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और मूल कुत्ते की नस्ल चांगी कुत्ते की नस्ल दोस्तों, प्रजाति दोस्तों क्या है दोस्तों, प्रजाति या फिर प्रजाति या फिर नस्ल या फिर वैरायटी बोल दिया जाता है दोस्तों, ये वैरायटी वहाँ पे दोस्तों चांगी दोस्तों, आपको ध्यान रखना, चांगी के लिए संरक्षण केंद्र का यानी उनके लिए मतलब सुरक्षा केंद्र खोला जाएगा, संरक्षण यानी भूटान में खेला जाएगा दोस्तों, आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन बने, ध्यान क्वेश्चन करना। तो हाल ही में कहा कि राज्य की विधानसभा ने मानसून सत्र के लिए झारखंड की राजधानी कहाँ की रांची दोस्तों, मैं पहले ही बता चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दोस्तों। तो कहाँ की राज्य की विधानसभा की बात करें दोस्तों, मानसून सत्र यानी दोस्तों जो कि जो बरसात का समय चल रहा है, प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए विधेयक पारित किया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो मानसून सत्र दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षा के जो मानसून सत्र में नकल रोकने के लिए विधेयक पारित किया दोस्तों, तो झारखंड ने किया, बहुत अच्छा किया दोस्तों, आपको ध्यान। हाल ही में 7वीं हॉकी पुरुष एशिया चैंपियनशिप में आयोजन किस शहर में किया, तो चेन्नई में किया जाएगा, तमिलनाडु कहाँ है, 7वीं दोस्तों, बात 7वीं की चल रही है, तो 7वीं हॉकी पुरुष चैंपियन एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है, तो चेन्नई में किया जा रहा है, आपको ध्यान रखना। और तमिलनाडु की राजधानी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों। और दोस्तों बहुत बड़ा क्वेश्चन, हाल ही में किस दिग्गज मराठी कवि और गीतकार का 81 वर्ष में निधन हो गया, नाम दोस्तों, निधन संबंधी एग्जाम में कई सारे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निधन से उनके वर्ष पूछे जाते हैं, उनका प्रसिद्धि पूछे, किस क्षेत्र में प्रसिद्ध दोस्तों, कहाँ के रहने वाले थे, कितने वर्ष उनका, किस क्षेत्र से उनका मतलब था दोस्तों, और कौन से राज्य से, इस तरह बहुत क्वेश्चन आप ध्यान क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन को समझने पढ़ने याद कोशिश करें तो इसी तो किस दिक्कत मराठी है दोस्तों, और गीतकार सिंगर तो 81 वर्ष में निधन हो, कौन थे, तो नामदेव धुंडो महानोर, नामदेव धुंडो महानोर, इसका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 81 वर्ष में निधन हुआ दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। ये भी वर्ष से भी ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ के नहीं आएगा कि आपको ये आ जाएगा कि नामदेव धुंडो कौन है, आपको ये भी आ जाएगा कि मराठी आ जाएगा वहाँ पे, और गीतकार 81 वर्ष से कुछ भी आ सकता है। बहुत क्वेश्चन बहुत ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोस्तों ध्यान कोशिश करिए ताकि आपके लिए मतलब क्वेश्चन बन सके, तो नाम दे ढूंढो मान बहुत क्वेश्चन बन सके, ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन तो बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में मालाबार नदी महोत्सव का दोस्तों, मालाबार दोस्तों एक वहाँ पे एक तट भी, मालाबार तट नदी महोत्सव का 9वां कौन सा दोस्तों, 9वां, ध्यान रखना, 9वां लिख देता हूँ दोस्तों, 9वां कौन सा, 9वां जो संस्करण दोस्तों, कौन सा 9वां संस्करण कहाँ हुआ दोस्तों, केरल में हुआ दोस्तों, संस्करण कहाँ हुआ दोस्तों, केरल की राजधानी पहले बता चुका दोस्तों,
बहुत क्वेश्चन का आंसर दोस्तों, क्वेश्चन ध्यान को, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर वो केरल हो जाए दोस्तों। आप ध्यान क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। तो केरल 9वां संस्करण का शुरू दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। मालाबार नदी महोत्सव 9वां संस्करण दोस्तों ये केरल में हुआ दोस्तों। आप ध्यान बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बन सकता है, आपको ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। बहुत आगे आगे के लिए हाल ही किस बैडमिंटन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र स्थापित, यानी बैडमिंटन के लिए, किसके लिए बैडमिंटन। और बैडमिंटन दोस्तों आपको 2 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों। आपको ध्यान रखना राष्ट्रीय यानी कि जो इंटरनेशनल लेवल के जो उत्कृष्ट केंद्र यानी उसको अच्छी विकसित करने के लिए केंद्र स्थापित करेंगे, वो असम करेगा। असम की राजधानी दोस्तों दसपुर इसकी राजधानी हो जाए दोस्तों। बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है और दोस्तों इसका आंसर ही हो जाएगा दोस्तों दसपुर। बहुत बड़ा असम इसका। हाल ही में किस भाई पता ना हाउ पत्रकार ने दोस्तों, किसने पत्रकार है दोस्तों, हाउ प्राइम क्वेश्चन का आंसर दोस्तों प्राइम, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसीजन, यानी हाउ कैसे हो प्रधानमंत्री डिसीजन नामक की बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। कुछ करके दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए दोस्तों, हाउ प्राइम मिनिस्टर और डिसीजन नामक पुस्तक लिखी, किसने लिखी दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों हो जाएगा दोस्तों वो निर्जा चौधरी इसका आंसर जो ध्यान रखना है। तो हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसीजन नामक पुस्तक लिखी, आपको ध्यान, बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। तो आप ध्यान, निर्जा चौधरी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप ध्यान, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हाल ही किस दिन को 13वां भारतीय अंगदान दिवस, यानी भारतीय अंगदान दिवस हम दोस्तों, अंगदान दिवस 13वां, कौन सा 13वां दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो 3 अगस्त को मनाया जाता है। कौन सा 3 अगस्त को दोस्तों ये मनाया जाता है, आपको ध्यान, बहुत बड़ा क्वेश्चन बना, 3 अगस्त को ये मनाया जाता है। कौन सा 13वां अगस्त भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है और 13वां दिवस भी मनाया गया, दिवस अंगदान मनाया गया दोस्तों 3 अगस्त को मनाया दोस्तों। और अगस्त में हम वीडियो में कवर कर, इसलिए 3 अगस्त इसका ध्यान रखिए दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते, ध्यान रखो 3 अगस्त में लिखने में सही नहीं आ रहा है दोस्तों, तो ये सही हो जाए दोस्तों, 3 अगस्त लिखा ही हुआ दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में 7वां हॉकी पुरुष चेन्नई डबल से क्वेश्चन में ऊपर पड़े, 7वां हॉकी पुरुष डबल जो हॉकी पुरुष एशिया चैंपियन, एक तो विंबलडन होता है, एशिया होता है दोस्तों। तो का आयोजन किस और दोस्तों एक शहर में किया जाता है, तो चेन्नई में हुआ, तमिलनाडु राजधानी चेन्नई में हुआ। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बन सकता है, ध्यान क्वेश्चन है दोस्तों, तो आपको आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाए दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन हम बात करें, अगला क्वेश्चन की हम बात करें, हाल ही में किसने बॉयल्स एडमिरल जो कि जो नौसेना का पूर्वी नौसेना कमान की चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार संभाला, समीर सक्सेना जी ने संभाला। सो आपको जानना पूर्व की दोस्तों, हमारा भारत देश इस तरीके से बना दोस्तों, तो भारत की जो पूर्वा कौन सा है, तो पूर्वी हिस्सा दोस्तों ये होता है पूर्व और पश्चिम, उत्तर दक्षिण, तो पूर्व पश्चिम, तो पूर्वी जो एरिया है दोस्तों उसका जो नौसेना कप्तान की चीफ स्टाफ समीर सक्सेना ने ये संभाला, इधर का एरिया दोस्तों। आपको ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन का आंसर बन सकता है, आप जानने की कोशिश करें। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज में देवारी गांव में किसका रूप विकसित, ग्रामीण पर्यटन केंद्र यानी ग्रामों के लिए ग्रामीण पर्यटन केंद्र विकसित किया जा रहा है देवारी गांव में दोस्तों। देवारी गांव में ये किसके रूप में विकसित किया जा रहा है दोस्तों, तो वो ग्रामीण पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान कुछ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा दोस्तों ने राज्य में क्या लॉन्च किया, तो अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा के मुख्यमंत्री दोस्तों, और क्या लॉन्च किया दोस्तों, तो अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया दोस्तों। आपको ध्यान रखना, बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। हाल ही में किस राज्य में मैंग्रोव अमृत लक्ष्य दोस्तों, नाम ध्यान रखना, किस राज्य में मैंग्रोव सेल की स्थापना, पश्चिम बंगाल की राजधानी दोस्तों कोलकाता इसकी राजधानी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य के मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा, मैंग्रोव सेल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हो, अब किस राज्य में मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की दोस्तों, पश्चिम बंगाल इसका आंसर हो जाए दोस्तों, और कोलकाता इसका आंसर, यानी राजधानी राज्य की स्थापना की, तो बहुत इंपॉर्टेंट मैंग्रोव सेल की स्थापना की जाएगी दोस्तों। मैंग्रोव सेल नाम ध्यान रखना की स्थापना की जाएगी दोस्तों, इससे संबंधित एग्जाम क्वेश्चन, तो ये पश्चिम बंगाल आ जाएगा और वहाँ पे ये मैंग्रोव सेल की स्थापना की जाएगी दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किस राज्य में आदि पर्व को सांस्कृतिक आदि दोस्तों, ये सभी जो पेरुकू वेरुकू दोस्तों, ये सभी जो इस तरीके से आधे वर्ड आते थे, इधर तमिलनाडु केरल के इधर साइड आते, तमिलनाडु की राजधानी दोस्तों चेन्नई दोस्तों, आपको ध्यान रखना, चेन्नई इसकी राजधानी दोस्तों, आपको ध्यान रखना। और इधर वहाँ पे मनाया गया आदि पेरुकू संस्कृति महोत्सव मनाया गया दोस्तों। हाल ही में आयरलैंड के जो दौरे के लिए किसको भारतीय टी20 टीम का कप्तान बनाया, तो जसप्रीत बुमराह जी को बनाया, जसप्रीत बुमराह इसका आंसर हो जाए दोस्तों। टी20 भारतीय टी20 के जो कप्तान बनाया दोस्तों, आपको जसप्रीत बुमराह जी को बनाया है। बहुत बड़ा क्वेश्चन। हाल ही में कहाँ उन्मेष और उत्कर्ष उत्सव का आयोजन भोपाल में किया, उन्मेष ध्यान रखना, उन्मेष और उत्कर्ष उत्सव का जो आयोजन भोपाल में किया है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। और भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोस्तों, आपको ध्यान रखना, जो वो बैतूल के रहने वाले दोस्तों। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जो कि एक विदेश मंत्री तो किस पोर्टल के, इसकी स्टडी इंडिया के दोस्तों पोर्टल, यानी कि दोस्तों स्टडी यानी अध्ययन और इंडिया यानी भारतीय अध्ययन, आपको यानी कि भारतीय अध्ययन इस तरीके से पोर्टल लॉन्च किया है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। और दोस्तों किसने किया, ये कुछ दोस्तों आपको लेकर क्वेश्चन है, और किसने लॉन्च किया दोस्तों, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया दोस्तों, आपको क्वेश्चन हो जाए। हाल ही में किस राज्य सुबह केरल दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में शुभ यात्रा यानी कि हैप्पी जर्नी योजना शुरू की दोस्तों, आपको केरल ने की दोस्तों, केरल ने दोस्तों तिरुवनंतपुरम दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना इसकी राजधानी दोस्तों। और दोस्तों ये शुभ यात्रा की जो केरल ने किया दोस्तों, आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस ध्यान क्वेश्चन। अब अगला
अगला क्वेश्चन, हाल ही में गूगल जो तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ध्यान कुछ करनी चाहे। अगला, हाल ही में कि गूगल ने बेल्जियम देश के ट्रांससाइक्लिन विल्ली ड्रूइन को कौन सी जयंती मनाई दोस्तों? आपको ध्यान में इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि जो गूगल ने, यानी कि जो कंपनी गूगल है, जो मैसाचुसेट्स में इसका ऑफिस है दोस्तों अमेरिका के, और बेल्जियम देश के, किसी बेल्जियम देश के ट्रांसजेस्टर यानी कि वो विल्ली ब्रुइन है, तो औरत से आदमी बने, तो आदमी से औरत बने, तो विल्ली ब्रुइन का कौन सी जयंती मनाएगा? तो 109वीं जयंती मनाई दोस्तों। आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आपको हाल ही में किस योजना के तहत केंद्र सरकार ने पहले चरण में 508 रेलवे स्टेशन को शामिल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 508 रेलवे स्टेशन को शामिल किया दोस्तों अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। क्या कितने स्टेशन को दोस्तों? 509 स्टेशन को पहले चरण में, यानी पहला अभी फर्स्ट राउंड ही चल रहा है उसमें, और 508 रेलवे स्टेशन को शामिल अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत ये किया गया दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बहुत हाल ही में केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री यानी कि दोस्तों फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने किस राज्य में प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय में आंध्र से क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बड़ा क्वेश्चन, ध्यान क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। ध्यान क्वेश्चन आपके क्वेश्चन हो जाता है। संग्रहालय की आधारशिला रखी दोस्तों, कहाँ पे रखी दोस्तों? वो किसने रखी? तमिलनाडु में रखी हो। और किसने रखी? फाइनेंस मिनिस्टर जो है दोस्तों हमारे जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी दोस्तों, उन्होंने रखी। हाल ही में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला रखी है दोस्तों? आपको ध्यान रखना, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाएगा। वित्त मंत्री दोस्तों, और वित्त मंत्री कौन है आपको ध्यान रखना चाहिए। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चौहान दोस्तों, आपको ध्यान बहुत क्वेश्चन बन सकता है। किस राज्य में प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय दोस्तों उसका वो रखिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना, इसका आंसर हो जाएगा, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, हमारा हाल ही में जिसमें आपातकाल की घोषणा की गई दोस्तों, आपातकाल यानी दोस्तों वहाँ पे अभी इमरजेंसी केस चालू है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों हो जाएगा दोस्तों, वो कौन सा क्वेश्चन वो आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों इथोपिया की राजधानी दोस्तों अदिस अबाबा इसकी राजधानी हो जाएगी दोस्तों, आपको ध्यान। और अदिस अबाबा किसकी राजधानी? इथोपिया की। और इसका जो आपातकाल दोस्तों वो वहाँ लागू किया गया दोस्तों, आपको ध्यान। तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा। और दोस्तों इसका जो आंसर दोस्तों आपको अदिस अबाबा हो जाएगा दोस्तों। तो अदिस अबाबा दोस्तों वो किस देश की आपातकाल की घोषणा की गई दोस्तों? तो वो की गई दोस्तों इथोपिया की। तो इथोपिया इसका आंसर हो जाएगा। और अदिस अबाबा में लिख देता हूँ दोस्तों, अदिस अबाबा इसका आंसर हो जाएगा। अदिस अबाबा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखें, सही लिखने में नहीं आ लोग दोस्तों, अदिस अबाबा ध्यान रखना। आपातकाल की घोषणा की हाल ही में 6 जुलाई को, कौन सा जुलाई को दोस्तों, 6 अगस्त में चला, तो 6 जुलाई को कौन सा मनाया गया? हिरोशिमा दिवस। 6 जुलाई को दोस्तों हिरोशिमा ने, हिरोशिमा जापान का वो एक देश, वहाँ पे एक स्थान दोस्तों हिरोशिमा, बम हमला हुआ दोस्तों हिरोशिमा में दोस्तों, तो 6 जुलाई को मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? 6 जुलाई को वो हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है दोस्तों। हाल में विश्व तीरंदाजी में 2023 कौन सा मेडल, गोल्ड मेडल जीता? जो डबल से क्वेश्चन आ गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। ऊपर हम पढ़ चुके, जो सिल्वर मेडल जीता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। शूटिंग चैंपियनशिप में दोस्तों, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में कौन सा मेडल गोल्ड, जिसे हम दोस्तों स्वर्ण पदक बोलते हैं दोस्तों, स्वर्ण पदक बोलते हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर बन सकता है, ध्यान क्वेश्चन चाहिए। अगला क्वेश्चन ध्यान क्वेश्चन चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गोल्ड मेडल, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ध्यान क्वेश्चन, हाल ही में किसने नई दिल्ली में पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया दोस्तों? यानी कि कहाँ पे किया दोस्तों, ध्यान रखना क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया दोस्तों। कहाँ पे? हाल ही में नई दिल्ली में दोस्तों, कहाँ पे क्या? नई दिल्ली में किया है। और पुस्तकालय महोत्सव 2023 की बात चल रही है दोस्तों, ध्यान रखना है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों हो जाएगा वो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया हो, झुंझुनू कहा था, झारखंड के झुंझुनू के रहने वाले दोस्तों। और पुस्तकालय दोस्तों, यानी कि दोस्तों लाइब्रेरी महोत्सव 2023, लाइब्रेरी फेस्टिवल 2023 का उद्घाटन किया दोस्तों, वो किसने किया दोस्तों? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया दोस्तों, आपको ध्यान, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बन सकता है, आपको ध्यान रखना। हाल ही में IFM द्वारा किसको द्वारा अंतर्राष्ट्रीय डायवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड सम्मानित के, बहुत बड़ा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों। हाल ही में IFM द्वारा इंडियन फिल्म फेस्टिवल मैनेजमेंट द्वारा किसको, यानी कि इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना, और डायबिटीज इन सिनेमा अवार्ड सम्मानित किया गया दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना, बहुत बन सकता है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों हो जाएगा दोस्तों, यानी कि वो हो जाएगा दोस्तों, यानी कि सम्मानित किया तो दोस्तों अवार्ड सम्मानित किया तो मृणाल ठाकुर को किया दोस्तों। मृणाल ठाकुर को ये डायबिटीज इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों। आप बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बस ध्यान क्वेश्चन करने से आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्या क्वेश्चन हो जाए दोस्तों, आपको ध्यान रखना, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। ध्यान क्वेश्चन आपको काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताया, ध्यान क्वेश्चन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, आपको क्वेश्चन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान क्वेश्चन करनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो असम मृणाल ठाकुर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री आ गया दोस्तों, यानी दोस्तों डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने 132वां डुरंड कप उद्घाटन कहाँ किया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसका क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों वो असम में हो जाएगा, और असम की राजधानी दोस्तों दसपुर दोस्तों, आपको ध्यान रखना, असम की राजधानी दसपुर। और हेमंत बिस्वा शर्मा आगे मुख्यमंत्री, राजनाथ सिंह ने कहा 132वां, ध्यान रखना
132वां डूरंड कप दोस्तों, वो डूरंड असम में क्या दोस्तों, आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है आपको ध्यान करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने डिजिटल उपकरणों की आयात पर प्रतिबंध कितने दिनों तक लगाया? 31 अक्टूबर तक हाल में केंद्र सरकार ने दोस्तों, जो केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट दोस्तों डिजिटल उपकरण के आयात पर, यानी कि जो भी डिजिटल उपकरण, चाहे कोई सब इलेक्ट्रॉनिक, चाहे वो टीवी हो, वो कुछ भी हो दोस्तों, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल्स हो दोस्तों, वो पंखे हो दोस्तों, डिजिटल जो भी होता है दोस्तों, आयात पर प्रतिबंध कितने दिनों तक टाल दिया दोस्तों? 31 अक्टूबर तक टाल दिया। वो 31 अक्टूबर तक वो आयात निर्यात हो सकता है। केंद्र सरकार ने आयात पर ये प्रतिबंध कितने दिनों टाल सकता है दोस्तों? वो 31 अक्टूबर। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान करना चाहिए दोस्तों। आपको क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान कुछ करना, आपके क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों, आपको ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हमारा क्वेश्चन 31 अक्टूबर, इसका ध्यान हो जाए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में लू के कारण, यानी दोस्तों लू के कारण अधिक मौतें दर्ज की? तो केरल में हो गई दोस्तों, यानी लू जो गर्मी में जो चले थे, केरल की राजधानी में पहले ही बता, जो तिरुवनंतपुरम, वहाँ की जो दोस्तों अनंतपुरम में, जिसकी जो राजधानी आपको ध्यान रखना, वहाँ पे दोस्तों जो वो पिनराई विजयन के मुख्यमंत्री दोस्तों, उसके लू के कारण सबसे अधिक मौतें दर्ज की दोस्तों। आपको बहुत क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान कोशिश करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दोस्तों, ध्यान कोशिश करें। हाल ही के राज्य में पहली बार लुप्त प्राय हिमालय गिद्ध का सफल प्रजनन किया असम में। असम यानी एक लुप्तप्राय प्रजाति, जैसे हिमालय गिद्ध है, सफल प्रजनन किया असम में किया दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते, ध्यान कोशिश करनी चाहिए। अगला, हाल ही किसी इंग्लैंड के खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट डबल्स एलेक्स हेल दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय इंग्लैंड के खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की दोस्तों। एलेक्स हेल दोस्तों, डबल से मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ दोस्तों, जो पहले लुप्त हिमालय गिद्ध दोस्तों, असम के ध्यान रखना, असम के जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने दोस्तों, आप ध्यान में कोशिश करनी चाहिए। हाल में किस इंग्लैंड खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? एलेक्स हेल्स ने दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाड़ी और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से लेने को एलेक्स हेल्स दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, जो इंग्लैंड के खिलाड़ी तो जो आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी। हाल ही किस देश के फुटबॉलर जियान लुई बुफाई ने संन्यास लेने की? जियान लुइगी बुफोन दोस्तों, इसको क्वेश्चन आप ध्यान रखना है। फुटबॉलर दोस्तों, और फुटबॉल में कितने लोग होते हैं दोस्तों? 11 लोग होते हैं। और जियान लुंगी बुफोन ने संन्यास लेने, तो इटली की राजधानी दोस्तों रोम, इसकी राजधानी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और इसका आंसर जियान लुंगी बुफोन, इसका आंसर बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। हाल ही में यूक्रेन शांति वार्ता का आयोजन किया। यूक्रेन शांति वार्ता जो है दोस्तों, वो कहाँ हुई है? वो सऊदी अरब में हुई दोस्तों। सऊदी अरब की राजधानी दोस्तों बगदाद है, आपको ध्यान रखना है, बगदाद इसकी राजधानी, ध्यान कुछ करनी चाहिए दोस्तों। बहुत बड़ा क्वेश्चन दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन आप ध्यान रखना दोस्तों। ऊपर क्वेश्चन में बता चुका हूँ, गिद्ध हिमालय गिद्ध दोस्तों, ये फुटबॉल जियान लुंगी बुफोन, और यूक्रेन शांति वार्ता कहाँ हुई दोस्तों? इस क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन बता सकते हैं। हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कौन सी शीर्ष कंपनी? वालमार्ट कंपनी दोस्तों, अमेरिका की दोस्तों वालमार्ट कंपनी दोस्तों, ये दोस्तों कंपनी बनी दोस्तों फॉर्च्यून 500 सूची में दोस्तों, 500 लोग सूची में कौन शीर्ष पर रही दोस्तों? आपको ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का आंसर वालमार्ट। हाल ही में इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यानी कि IDFC, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस इंडिया लाइफ कौन सी कंपनी शुरू की दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों वो हो जाएगा गोल्ड यानी स्वर्ण गोल्ड योजना शुरू की दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बन सकता है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या है बोल रहा हूँ कि वो हाल ही में कौन सी इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने कौन सी योजना शुरू की है दोस्तों? तो सॉरी कोई दोस्तों, वो गोल्ड हाल ही किसने देवधर ट्रॉफी 2023 जीता दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत क्वेश्चन बन सकता है, तो लाइफ कंपनी कौन सी योजना, इस क्वेश्चन बहुत ध्यान क्वेश्चन चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन का आंसर हो जाए वर्ल्ड, और इसको हाल ही में देवधर ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता दोस्तों, ध्यान रखना। 2000 देवधर ट्रॉफी, यानी देवधर ट्रॉफी 2023 की बात चली दोस्तों, देवधर ट्रॉफी दोस्तों तो ये दोस्तों देवधर ट्रॉफी 2023 के खिताब दोस्तों, ध्यान रखना। साउथ जोन ने ये, यानी कि साउथ जोन जो है दोस्तों, उधर ने देवधर ट्रॉफी, यानी दक्षिण जोन 2023 की जो दोस्तों वो जीती दोस्तों। आप वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपके काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाएगा, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। साउथ जोन इसका आंसर रहेगा दोस्तों, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। और अगला क्वेश्चन बात करें कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यानी कि दोस्तों किसने केंद्रीय गृह मंत्री, तो अब हाउस मिनिस्टर, यानी कि हाउस मिनिस्टर, यानी दोस्तों गृह मंत्री ने ब्रिक्स यानी CRCS का कौन सा पोर्टल लॉन्च किया दोस्तों? पोर्टल लॉन्च वो हमने दोस्तों जो अपने अभी हाल ही में दोस्तों, यानी कि जो राजनाथ जयशंकर ने पोर्टल लॉन्च किया था, डिजिटल इंडिया भारत, यानी कि इंडिया स्मार्ट स्टडी इंडिया दोस्तों नाम से वो किसने किया था दोस्तों? वो जयशंकर ने विदेश मंत्री किया था, लेकिन दोस्तों यहाँ पे गृह मंत्री ये इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों, आपको ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाए दोस्तों, यानी कि जो हाल ही में CIRS कार्यालय का कौन सा यानी कि पोर्टल लॉन्च किया दोस्तों, तो वो पोर्टल किसने क्या लॉन्च किया? तो डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है दोस्तों, आपको ध्यान, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है, गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। और कार्यालय का कौन सा पोर्टल, डिजिटल पोर्टल लॉन्च की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन, ध्यान कोशिश करनी। हाल ही में 7 अगस्त को कौन सा दिवस? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, जो कि हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। आपको 7 अगस्त ध्यान में, बहुत बड़ा क्वेश्चन क्या बना है? 7 अगस्त को ये मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना, लिखने में सही नहीं है दोस्तों, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन आपके क्वेश्चन हो जाए दोस्तों, आप ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या हमारी बात करें दोस्तों,
तो अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है कि हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस टुगेदर वी आर्ट कला प्रदर्शन दोस्तों किस राज्य में? बिहार। बिहार में दोस्तों टुगेदर वी आर्ट कला का प्रदर्शन का क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन का आंसर दोस्तों हो जाएगा दोस्तों बिहार। बिहार इसका आंसर। बिहार की राजधानी पहले बता चुका दोस्तों पटना। पटना इसकी राजधानी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और इसका यानी कि दोस्तों यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर बिहार की राजधानी। और टुगेदर वी आर्ट ध्यान रखना, ये टुगेदर वी आर्ट प्रदर्शनी जैसे कला प्रदर्शनी दोस्तों का शुभारंभ किस राज्य में हुआ है? बिहार में। वो बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार दोस्तों, आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन की हम बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम बात करें तो इस क्वेश्चन का दोस्तों हाल ही में किस दिन को तीसरा राष्ट्रीय जेवलिन दिवस को मनाया दोस्तों? जेवलिन दिवस मनाया 7 अगस्त को मनाया दोस्तों, आपको ध्यान 7 अगस्त को ये मनाया दोस्तों, आपको ध्यान रखना, लिखने में सही है दोस्तों 7 अगस्त को ये मनाया दोस्तों। और दोस्तों जेवलिन दिवस, राष्ट्रीय जेवलिन दिवस मनाया, राष्ट्रीय जेवलिन दिवस दोस्तों ध्यान रखना, नेशनल जेवलिन दिवस मनाया, डे मनाया, आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी 7 अगस्त हो जाएगा दोस्तों। और ये भी दोस्तों आपको यानी कि 7 अगस्त राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भी दोस्तों जो है दोस्तों वो भी दोस्तों 7 अगस्त को ही मनाया जाता है, आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों। और इधर जो है दोस्तों जो बिहार में टुगेदर भी आर्ट कला का प्रदर्शन शुभारंभ हाल में किस दिन राष्ट्रीय जेवलिन दिवस मनाया? जेवलिन 7 अगस्त। हाल में किस देश को यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट के 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो श्रीलंका की राजधानी जय राज्यवर्धन पहले थी, राज्यवर्धन दोस्तों बहुत बड़ा क्वेश्चन। किस यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट, ये दोस्तों प्रोजेक्ट है यूनिक आइडेंटिटी, एग्जाम क्वेश्चन कौन सा प्रोजेक्ट है? यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट के लिए 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। क्वेश्चन का आंसर श्रीलंका हो जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान, बहुत क्वेश्चन है। हाल ही में फेडरेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन फेडा, जिसे फेडरेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन ने किस उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो दुबई ने की दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, दुबई ने ये की दोस्तों। दुबई की जो अमीरात दोस्तों, दुबई जो है दोस्तों सबसे बड़ी इमारत दोस्तों दुबई में स्थित हो, और दोस्तों ये दुबई ने की है दोस्तों। फेडरेशन ऑफ किस जैसे उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की दोस्तों, आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हाल ही में CBIC यानी सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया संजय कुमार अग्रवाल को किया है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। CBI का फुल फॉर्म भी ध्यान रखना और अध्यक्ष का नाम भी ध्यान रखना है, संजय कुमार अग्रवाल। इसका CBI सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन कमीशन का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया वो संजय कुमार अग्रवाल जी को किया, संजय कुमार अग्रवाल को किया दोस्तों। हाल ही किसने? मिस राजस्थान, इसका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दोस्तों, आपको ध्यान रखना। ये अगला क्वेश्चन हाल किस मिस राजस्थान 2023 किया तो वैष्णवी शर्मा जी ने जीता, वैष्णव शर्मा ने जीता दोस्तों राजस्थान 2023 जो राजस्थान मिस राजस्थान 2023। और दोस्तों राजस्थान में एक जो फजवाई पेंटिंग दोस्तों हमने पढ़ाई दोस्तों वो कहाँ है दोस्तों? राजस्थान की है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। और वैष्णवी शर्मा और राजस्थान की राजधानी क्या दोस्तों? जयपुर इसकी राजधानी दोस्तों, आपको ध्यान रखना कोशिश करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही केंद्रीय वित्त मंत्री ने तमिलनाडु में किसकी आधारशिला रखी दोस्तों, आपको ध्यान रखना। डबल से क्वेश्चन आया है, डबल से वो पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के तमिलनाडु राज्य में किसकी आधारशिला रखी दोस्तों, आपको ध्यान। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए दोस्तों वो प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की दोस्तों, आपको ध्यान। प्रतिष्ठित यानी कि दोस्तों पॉपुलर स्थल संग्रहालय की स्थापना करते वहाँ पे आधारशिला रखी है, उद्घाटन अभी काम चालू किया दोस्तों। तमिलनाडु की राजधानी क्या है दोस्तों? चेन्नई इसकी राजधानी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और सीतारमण ने किया दोस्तों, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ सकते हैं, आपको ध्यान रखना। हाल में किस देश ने भारत के लिए 4 पारगमन मार्गों, बहुत महत्वपूर्ण इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए दोस्तों, भारत के लिए 4 पारगमन मार्गों की मंजूरी बांग्लादेश की राजधानी पहले क्वेश्चन बन सकती है। तो इस क्वेश्चन का हो जाए दोस्तों आंसर बांग्लादेश की हो जाए। और बांग्लादेश की राजधानी पहले मैं बता चुका तो ढाका इसकी राजधानी है। और जो मुख्य जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री जी कौन है? शेख हसीना जी दोस्तों, जाना है शेख हसीना इसका नाम हो जाए दोस्तों, आपको ध्यान। वो शहाबुद्दीन चंपू इसके वहाँ के राष्ट्रपति हो जाए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हाल ही किस देश में ऑरोविले आध्यात्मिक सम्मेलन, हाल ही में राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी ने किस राज्य में ऑरोविले आध्यात्मिक सम्मेलन की उत्तर? तमिलनाडु। और तमिलनाडु की राजधानी पहले बता चुका दोस्तों चेन्नई इसकी। और ओरोविले दोस्तों ये वहीं पर स्थित ओरोविले। क्वेश्चन का आंसर हो जाए दोस्तों आध्यात्मिक सम्मेलन का उद्घाटन तमिलनाडु में किया है। और राष्ट्रपति जो झारखंड झुंझुनू के रहने वाले हैं द्रौपदी मुर्मू दोस्तों ओरोविले आध्यात्मिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। और WTO दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो बनेगा दोस्तों, आपको ध्यान है। वो हर WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO ASR 2023 रिपोर्ट में भारत व्यापार निर्यात की सूची किस स्थान तो 18 में है, कौन से स्थान पर दोस्तों? 18 में, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। WTO एक संस्था दोस्तों, वर्ल्ड और WTSR रिपोर्ट 2023 के रिपोर्ट के अनुसार भारत व्यापारिक निर्यात, यदि भारत जो है वो व्यापार करने में और निर्यात की सूची में कोई भी सामान अगर वो निर्यात कर रहा है कहीं पे तो उसमें कौन से स्थान पर आता है दोस्तों? वो 18वें स्थान पर आता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। इससे पहले अमेरिका, जापान, चीन आते हैं, रूस आते हैं और दक्षिण अफ्रीका जैसे आते हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और तेल के मामले में ईरान, इराक, कतर, दोहा दोस्तों ये इधर वाले ये आते हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। सीरिया, सूडान ये आते हैं दोस्तों,
दोस्तों आपको ध्यान रखना है। हाल ही में बहुत बड़ा क्वेश्चन, हाल ही में फिसू वर्ल्ड यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन शूटिंग यूनिवर्सिटी वर्ल्ड गेम्स 2003 भारत में कुल कितने पदक, 26 मेडल जीते, आपको ध्यान रखना है। बहुत बड़ा क्वेश्चन, 26 मेडल जीते, आपको ध्यान, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बन सकता है, आपको ध्यान रखना, 26 मेडल फिसू क्वेश्चन करनी चाहिए, ये दोस्तों आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, हाल में किस राज्य में मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी का आयोजन किया? हिमाचल प्रदेश की राजधानी, पहले मैं बता चुका वीडियो में दोस्तों, शिमला इसकी राजधानी, और मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी का आयोजन दोस्तों, ये तिब्बत प्रदर्शनी दोस्तों, मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया दोस्तों, आपको हिमाचल प्रदेश में किया गया, आपको ध्यान। बहुत बड़ा क्वेश्चन, हाल ही विश्व आदिवासी दिवस का मना था 9 अगस्त दोस्तों, आदिवासी ये दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों को, ये क्या क्वेश्चन था, मैपिंग दिवस तिब्बती प्रदर्शनी का आयोजन हिमाचल प्रदेश में हाल ही में विश्व आदिवासी दिवस दोस्तों का मनाया 9 अगस्त को मनाया गया है, और आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बन सकता है, आपको ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। हाल ही में किसको अफ्रीका दोस्तों, बहुत बड़ा क्वेश्चन बनेगा दोस्तों 9 अगस्त, हाल ही में किसको अफ्रीका में हेल्थ केयर विस्तार के लिए ग्लोबल जय सैनिक को, क्वेश्चन क्या बोला, जैसे साउथ अफ्रीका में हेल्थ केयर विस्तार के लिए, हेल्थ को डेवलपमेंट करने के लिए ग्लोबल लीडर अवार्ड, कौन सा ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 की बात चली दोस्तों, तो सम्मानित किया गया तो जय सैनी को किया दोस्तों, बहुत बड़ा क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, जय सैनी को किया, आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन हाल ही की बहुत बड़ा क्वेश्चन है, वो बन जाएगा दोस्तों, ध्यान कोशिश करनी चाहिए। हाल ही की शासन ने मंत्रिमंडल ने जल पर्यटन यानी दोस्तों जल पर्यटन और साहसी खेल नीति 2023 सरकार के मंत्रिमंडल ने जल पर्यटन, जल को बढ़ावा देने और पर्यटन और साहसिक खेल नीति यानी 2023 की मंजूरी दी दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी दोस्तों लखनऊ, और वहाँ के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जो आपको ध्यान, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बन जाए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो क्या है दोस्तों, जल पर्यटन और सांस्कृतिक खेल नीति, साहसिक खेल नीति दोनों को दोस्तों, जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी, तो उत्तर प्रदेश का आंसर हो जाए दोस्तों, बहुत बड़ा क्वेश्चन। हाल ही रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है, क्या लॉन्च किया दोस्तों, हाल ही रूस के द्वारा देश द्वारा क्या लॉन्च किया दोस्तों, मिशन लूना 2025, रूस की राजधानी दोस्तों मास्को इसकी राजधानी आपको इसका क्वेश्चन का आंसर मिशन लूना 25 हो जाए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। आगे काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाए दोस्तों, आप ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन दोस्तों बात करें, अगला क्वेश्चन की हम बात करें दोस्तों, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, आप ध्यान कोशिश करनी चाहिए, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान कोशिश करनी चाहिए, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मिशन लूना इसका आंसर हो जाएगा, और 25 भी आपको ध्यान रखना है, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की हम बात करें, हाल ही में आचार्य वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में कौन देश शीर्ष पर, भारत देश रहा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। आचार्य वर्ल्ड दोस्तों, इस चैंपियनशिप का नाम ध्यान रखना, आचार्य वर्ल्ड यानी दोस्तों आचार्य विश्व चैंपियनशिप 2023 में कौन शीर्ष पर, जो टॉप पर रहा है, तो फर्स्ट पर रहा है, शीर्ष पर रहा है, तो वो दोस्तों भारत देश रहा दोस्तों, ध्यान कुछ काफी बड़े क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान कुछ करनी चाहिए दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों भारत हो जाए। हाल ही भूटान देश के छात्रों ने दृष्टिबाज लोगों के लिए दोस्तों, जो देख नहीं सकते लोगों के लिए किसका निर्माण किया दोस्तों, आप इस क्वेश्चन का आंसर दृष्टिबाज लोगों के लिए किसका निर्माण किया दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों हो जाए, बहुत बड़ा क्वेश्चन ध्यान इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपके लिए क्या दृष्टिबाधित लोगों के लिए दोस्तों, वो क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक जोंखला ब्रेल का इसका आंसर हो जाए, दृष्टिबाधित लोगों के लिए किसका निर्माण किया दोस्तों, छात्रों के लिए, भूटान देश के छात्रों के लिए, दृष्टिबाधित लोगों के लिए किसका इलेक्ट्रॉनिक जोंखला ब्रेल इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, कुछ करनी चाहिए दोस्तों, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक जोंखला ब्रेल इसका क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान कुछ करनी, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, आप ध्यान कोशिश करनी चाहिए, जोंखला इसका आंसर रहेगा दोस्तों, आप ध्यान कोशिश करनी चाहिए, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। इलेक्ट्रॉनिक जोंखला ब्रेल आपको ध्यान रखना है, ये जोंखला थोड़ा नाम आ रहा है, और भूटान के कौन से, भूटान की बात करें दोस्तों, आपको ध्यान रखना भूटान देश के, और भूटान की राजधानी पहले बता चुका हूँ, थिम्फू आलू निर्यात में सबसे पहले पर ये आता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, थिम्पू इसका पहले हम पढ़ चुके दोस्तों उसके बारे में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत करके SC ST यानी दोस्तों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC अन्य पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए एक वित्तीय सहायता कार्यक्रम शुरू दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए दोस्तों तेलंगाना की राजधानी दोस्तों हैदराबाद दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, वो इस क्वेश्चन का आंसर हैदराबाद हो जाए दोस्तों। और तेलंगाना राज्य की जो स्थापना हुई दोस्तों 2 जून 2014 को हुई दोस्तों, पहले मुख्यमंत्री N चंद्रशेखर थे और राज्यपाल M नरसिंहन थे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, N नरसिंहन दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। इसको क्वेश्चन क्वेश्चन बन सकता है, आपके क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन चाहिए दोस्तों, इस क्वेश्चन तेलंगाना आंसर बन जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना तेलंगाना इसका आंसर। हाल ही मेरी माटी मेरा देश अभियान क्वेश्चन इसको हो जाए, ये नई दिल्ली इसका आंसर, मेरी माटी मेरा देश 9 अगस्त को अभियान शुरू होता है, तेलंगाना आंसर इसका रहेगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना SC ST और OBC महिलाओं के लिए क्या दोस्तों उसने, यानी कि दोस्तों सामुदायिक महिलाओं के लिए एक वित्तीय सहायता कार्यक्रम, वित्तीय सहायता दोस्तों कार्यक्रम तेलंगाना ने शुरू किया दोस्तों, इसके बारे में बता चुका हूँ, इसके राजधानी उसका स्थापना कब हुई थी वो मैं बहुत क्वेश्चन चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको ध्यान
अगला क्वेश्चन बात करें, हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये है कि हाल ही में यानी कि मेरी माटी मेरा देश अभियान कब से शुरू किया गया दोस्तों? तो 9 अगस्त दोस्तों, 9 अगस्त को दोस्तों आदिवासी दिवस ही मनाया जाता है। और पर मेरी माटी मेरा देश मतलब क्वेश्चन लगता है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए 9 अगस्त मतलब क्वेश्चन मतलब ध्यान कुछ करनी चाहिए, आपके लिए काम क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों। 9 अगस्त मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया, कब शुरू, इसका आंसर कब किया शुरू दोस्तों आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर 9 अगस्त इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, हमारा हाल ही में तीसरी G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह बैठक यानी कि दोस्तों तीसरी यानी दोस्तों G20 यानी ग्रुप 20 की भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक बहुत बड़ा क्वेश्चन का बहुत बड़ा क्वेश्चन करना जाए दोस्तों, क्वेश्चन का आंसर हो जाए दोस्तों, वो दोस्तों हो जाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन कहाँ हुआ दोस्तों? कोलकाता में दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजधानी पश्चिम बंगाल की दोस्तों, पश्चिम बंगाल की वहाँ ममता बनर्जी इसकी वहाँ मुख्यमंत्री दोस्तों, पश्चिम बंगाल इसकी राजधानी हो जाएगी। और कोलकाता मतलब क्वेश्चन करना चाहिए दोस्तों, कोलकाता इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और तीसरी दोस्तों ध्यान रखना, तीसरी हुई दोस्तों और G20 ग्रुप 20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह के कि आपके काम में थोड़ी क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये अगला क्वेश्चन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों। हाल ही में किसी ओडिशा राज्य के 33वें चीफ जस्टिस ग्रुप में सुभालिस तालापात्रा ने किसने दोस्तों? ओडिशा राज्य के दोस्तों, आपको किसके राज्य के? ओडिशा राज्य, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर दोस्तों, आप जरूर बहुत बड़ा क्वेश्चन बच सकते हैं। ओडिशा राजधानी क्या है? भुवनेश्वर इसकी राजधानी हो जाए दोस्तों। यहाँ के जो सुभाषिस तालपात्रा को ये 33वें कौन से 33वें चीफ जस्टिस यानी घोषित यानी वहाँ पे शपथ ली है दोस्तों, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट यानी कि वहाँ पे उन्होंने शपथ ली है। और दोस्तों ये 33 चीफ जस्टिस महत्वपूर्ण ध्यान क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, आप ध्यान आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन बदल सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। सुभाषिस नाम भी ध्यान, सुभाषिस तालपात्रा तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और इस जो ये आपको ध्यान इसका आंसर हो जाए दोस्तों। हाल ही विश्व आदिवासी दिवस डबल से आ गया दोस्तों, 9 अगस्त से पढ़ चुका, डबल से क्वेश्चन आ गया दोस्तों। हाल ही वर्ल्ड एचएमएस 2023 भारत में डबल से क्वेश्चन आ गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। हाल ही मंत्रिमंडल पर्यटन शासकीय डबल से क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार डबल से क्वेश्चन आ गया दोस्तों। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय लाना युवा तिलक वर्मा दोस्तों, ये डबल से क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। हाल ही में T20 यानी दोस्तों टेस्ट क्रिकेट में अर्धशतक दोस्तों 50 रन दोस्तों युवा खिलाड़ी बने तिलक शर्मा जी बने, तिलक वर्मा दोस्तों, तिलक वर्मा जी बने दोस्तों, तिलक वर्मा इसका आंसर हो जाए, तिलक वर्मा इसका आंसर हो जाए दोस्तों। हाल ही में एपेडा हवाई मार्ग से किस देश को ताज़ा अनाज की पहली शिपमेंट ध्यान में इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए दोस्तों, अमेरिका की राजधानी दोस्तों क्या? वाशिंगटन इसकी राजधानी दोस्तों, आपको ध्यान वाशिंगटन सही तरह लिखने में नहीं आया दोस्तों। लेकिन हाल ही में एपेडा ने हवाई मार्ग से किस देश को ताज़ा अनाज की पहली ये इसका आंसर हो जाए दोस्तों, ये इसका आंसर अमेरिका हो जाए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और इसका जो अमेरिका है वो अमेरिका राजधानी में बताया जो वाशिंगटन, और ये ताज़ा अनाज की पहले ध्यान कुछ करना चाहिए दोस्तों, इसका क्वेश्चन का आंसर अमेरिका बन जाए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन की हम बात करें दोस्तों, अगले क्वेश्चन की हम बात करें दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही भारत की जैसे 5वीं संयुक्त व्यापार नीति उप आयोग ने बैठक आयोजित की दोस्तों वियतनाम की राजधानी हनोई दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। वियतनाम की राजधानी क्या दोस्तों? हनोई। वियतनाम की राजधानी दोस्तों पहले बता चुका हूँ किस जैसे 5वीं संयुक्त इस व्यापार दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन जो हो जाए दोस्तों वो वियतनाम इसके आंसर हो जाए। और 5वीं संयुक्त व्यापार उप आयोग की बैठक आज वियतनाम में की, वियतनाम की राजधानी हनोई इसकी राजधानी। और जो मुद्रा दोस्तों वो डोंग वहाँ की मुद्रा दोस्तों, आप बहुत बड़ा क्वेश्चन है बन सकता है। हाल ही में किस अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो रहेगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों हमारा कि हाल ही में किसे तटरक्षक बल यानी दोस्तों BSF तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया दोस्तों? तो एस परमेश को तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक दोस्तों, अलग से अतिरिक्त महानिदेशक दोस्तों एस परमेश इसका आंसर हो जाए दोस्तों, आप ध्यान रखना। आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो एस परमेश इसका आंसर रहेगा, आपको ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन बात करें दोस्तों हमारा हाल ही में किस राज्य मैपिंग तिब्बत पर हिमाचल प्रदेश डबल से क्वेश्चन बन गया दोस्तों, मैपिंग तिब्बत प्रश्न का आयोजन किया जाएगा, ध्यान कोशिश करनी चाहिए, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हम बात करें हाल ही में कौन सी राज्य सरकार गृह लक्ष्मी योजना शुरू की? तो गृह लक्ष्मी योजना जो शुरू की तो तेलंगाना ने की है, और तेलंगाना की राजधानी में तो ध्यान क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता चुका दोस्तों। तेलंगाना राजधानी दोस्तों हैदराबाद है दोस्तों, इसकी स्थापना दोस्तों 2 जून को हुई थी, आप डबल से लिख देता दोस्तों 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुई दोस्तों। मुख्यमंत्री एम चंद्रशेखर थे और एन नरसिंह और राज्यपाल एन नरसिंहन क्वेश्चन आपके काम में क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आप ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम तेलंगाना हो गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हम बात करें दोस्तों, अगले क्वेश्चन की हम तरफ बढ़े दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारी हाल ही में किसने क्वेटा CI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया दोस्तों? विजय कुमार सारस्वत को किया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। हाल ही में किसे QETCI के अध्यक्ष दोस्तों, QETCI का फुल आपको UC क्रोम ब्राउजर पर जाकर कर लेना, चेक कर लेना क्या होता है, कि अध्यक्ष के रूप में नियुक्त यानी दोस्तों वहाँ पे उनको अध्यक्ष के रूप में बनाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। विजय कुमार सारस्वत को बनाया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है, आपको ध्यान कोशिश करनी
चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। विजय कुमार सारस्वत इसका आंसर हो जाए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और अगला हाल ही खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले शॉर्ट फिल्मों का नाम क्या था? हल्ला बोल दोस्तों किसने द्वारा बने? तो भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले, एशियाई खेल में जो भी भाग लेते दोस्तों उनके लिए बनाए एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का क्या नाम है? तो हल्ला बोल इसका आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान रखना। हल्ला बोल ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान रखना। हल किस राज्य के विधानसभा में सर्वसम्मति यूजीसी यानी यूनियन यूनिवर्सिटी यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी कमीशन है दोस्तों, उसका खिलाफ रास्ता केरल के राजा दोस्तों तिरुवनंतपुरम में पहले ही बता चुका दोस्तों, आपको ध्यान तिरुवन लिखने में सही नहीं आया दोस्तों, तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाए दोस्तों, वो उधर से हो जाएगा दोस्तों केरल की राजधानी तिरुवन, केरल इसका आंसर। विधानसभा में दोस्तों किस राज्य विधानसभा सर्वसम्मति से यूजीसी के खिलाफ दोस्तों यूजीसी यूनिवर्सल ग्रांट कमीशन, ये सी की जगह जी है दोस्तों, यूजीसी किस संविधान क्वेश्चन ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन का आंसर है वो दोस्तों सर्वसम्मति से यूजीसी के खिलाफ प्रस्ताव जारी, तो केरल इसका आंसर हो जाए दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हाल ही में तीसरी G20 भ्रष्टाचार विरोध दिवस कहाँ हुआ दोस्तों? भ्रष्टाचार दोस्तों कर्नाटक में कोलकाता, पश्चिम बंगाल कोलकाता, डबल से क्वेश्चन आ गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में दोस्तों अगला क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में कहाँ के जीवाश्म पौधे खाने वाले एक डायनासोर की प्रजाति जैसलमेर दोस्तों तमिल, ये कहाँ पर? राजस्थान के कहाँ पे स्थित दोस्तों? राजस्थान में स्थित है। जीवाश्मों के पौधे खाने वाले यानी कि जीवाश्मों के पौधे खाने वाले डायनासोर की एक नई प्रजाति मिली है दोस्तों, वहाँ पे आपको ध्यान रखना है, वहाँ पे ये एक प्रजाति मिली है डायनासोर की, और वो राजस्थान के बहुत क्वेश्चन का आंसर हो जाए तो जैसलमेर इसका आंसर हो जाए दोस्तों, आपको ध्यान रखना। हाल ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य औरबिले का जन्म? तो तमिलनाडु दोस्तों, डबल से क्वेश्चन आ गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। हाल ही रूस ने 47 साल बाद चांद पर अपना कौन सा मिशन लॉन्च किया दोस्तों? लूना 25 डबल से क्वेश्चन आ गया दोस्तों। रूस ने 47 साल बाद दोस्तों, 47 वर्षों बाद यानी 47 साल बाद दोस्तों यानी कि 47 ईयर्स बाद चांद पर अपना कौन सा मिशन लॉन्च किया? तो लूना 25 लैंडर मिशन। हाल ही में कहा कि सरकार ने बच्चों को स्कूल में मोबाइल फोन वाले बहुत अच्छा किया दोस्तों, कहाँ सरकार ने बच्चों को स्कूलों में मोबाइल फोन लाने पर लगा प्रतिबंध यानी कि दोस्तों बैन कर दिया, तो दिल्ली सरकार ने कर दिया दोस्तों, बहुत यानी भारत की राजधानी नई दिल्ली में बैन कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचा था। हाल ही में IIT दिल्ली ने इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी कहाँ पर अपना नया कैंपस खोले? अबू धाबी यानी दोस्तों अबू धाबी का UAE संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में खोला जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना। और क्या खोलेगा? IIT दिल्ली ने कहाँ में अपना नया कैंपस है दोस्तों, वहाँ पे कैंपस खोलेगा, कार्यालय खोलेगा, तो अबू धाबी में खोलेगा, बहुत क्वेश्चन बचा। हाल ही क्या होता है? चौधरी चरण सिंह जी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लखनऊ कहाँ तक का सीधी उड़ान पर से? तो वाराणसी दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के जो चौधरी चरण सिंह जो दोस्तों चौधरी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ से कहाँ से दोस्तों? एग्जाम क्वेश्चन कहाँ से उड़ान भरेगा? तो उड़ान से, ये लखनऊ से कहाँ सीधी उड़ान सेवा शुरू की है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से और उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक ये जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना, बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन, हाल ही में किसने अपना नया लोगो लॉन्च किया? एयर इंडिया ने लॉन्च किया दोस्तों। और दोस्तों एक यस बैंक ने भी अपना एक नया लोगो, पहले हम करंट अफेयर्स में पढ़ चुके दोस्तों, यस बैंक ने भी हमने एक लोगो अपना जारी किया दोस्तों, आपको एयर इंडिया ने अपना नया लोगो दोस्तों यानी जैसे चैनल जिस तरह के चैनल का नाम आता है, जैसे एक लोगो होता है दोस्तों हर एक ब्रांड का दोस्तों, उसका नया लोगो लॉन्च किया, क्वेश्चन बता एयर इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किसी ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया दोस्तों? सुस्वागत। हाल सुप्रीम कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय किसने दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय क्या नई दिल्ली में न्यायालय ने कहा ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया दोस्तों, आप ध्यान इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों सुसवा खत्म हो जाएगा। हाल ही में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये बना दोस्तों, पोर्टल लॉन्च किया कोई दोस्तों किसी भी एग्जाम के लिए पोर्टल होता है, ऐप होता है और साइट्स होती है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है क्या लॉन्च किया, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, पोर्टल लॉन्च किया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए दोस्तों, आपको बहुत क्वेश्चन बस ध्यान कुछ आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये रहेगा दोस्तों, ध्यान कोशिश करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन की हम बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन की हम बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा दोस्तों यानी कि हाल ही में राज्य में शिवराज सिंह चौहान ने मान नर्मदा लोक बनाने मध्य प्रदेश में क्वेश्चन ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का हाल ही में कहा राज्य के किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि किस राज्य में शिवराज सिंह चौहान ने मां नर्मदा लोक बनाने की मां नर्मदा अमरकंटक से निकलने वाली 14-15 इसकी लंबाई नदी है दोस्तों, और मां नर्मदा लंबाई और लोक बनाने की मध्य प्रदेश ने की दोस्तों, बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। हाल ही में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले कहाँ पे जम्मू जिले में किसका उद्घाटन किया? पोस्ट ऑफिस का। हाल ही में जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या दोस्तों? श्रीनगर वहाँ की राजधानी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और दोस्तों बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, जम्मू कश्मीर कुपवाड़ा जिले में किसका उद्घाटन किया दोस्तों? तो पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किसको SEBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाइफ के मैनेजमेंट डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव मुख्य निदेशक प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया? तो अमित जिंगरन को, किसको? अमित जिंगरन को किया गया SBI लाइफ के
आपको जानिए स्टेट बैंक ऑफ लाइफ के मैनेजमेंट डायरेक्टर और चीफ मैनेजमेंट डायरेक्टर और सीईओ ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी मुख्य प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमित धिग्रन को क्या कुछ इसका आगे सर हो जाए दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों, आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने 73 ग्राम पंचायत में CSP प्लस बैंकिंग आउटलेट खोलने की घोषणा की? तो उड़ीसा की राजधानी दोस्तों भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, वहाँ के मुख्यमंत्री नवीन जी पटनायक दोस्तों, और सबसे ज़्यादा 23 साल 239 महीने दिनों तक काम करने वाले सबसे मतलब दूसरे सबसे ज़्यादा समय तक लंबे CM पद पर रहने वाले राज्य के वो मुख्यमंत्री दोस्तों, आपको जानिए पहले वहाँ पे पढ़ चुके दोस्तों जो करंट अफेयर्स में ऊपर। तो राज्य सरकार ने 43 से 73 ग्राम पंचायतों में CSP प्लस बैंकिंग आउटलेट खोलने की घोषणा की, तो ओडिशा ने की दोस्तों। 73 ये क्राइटेरिया ध्यान रखना, डाटा ध्यान रखना, 43 ग्राम पंचायतों में CSP प्लस बैंकिंग आउटलेट खोलने की घोषणा की दोस्तों, ये नाम भी ध्यान रखना, CSP आउट प्लस बैंकिंग आउटलेट खोलने की घोषणा की दोस्तों, बहुत क्वेश्चन बन सकता है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण भारतीय परिवार किसे चौथे दोस्तों इरमेट दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण ने किसने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर भारती, नाम भी ध्यान रखना दोस्तों, डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने किसके चौथे नाम ध्यान रखना, चौथे राष्ट्रीय परिवहन सम्मेलन इरमेड कंसोर्टियम, इसका आंसर बहुत दोस्तों। क्वेश्चन क्या बोला, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, जो भारतीय उनका नाम है, पति का नाम प्रवीण पवार है, उसके चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन उतरे इरमेड, इसका आंसर, इसका फुल फॉर्म दोस्तों आप नेट पर क्रोम ब्राउजर पर जाकर दोस्तों सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बस ध्यान कुछ करनी चाहिए आपके लिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाए दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हाल में किसी कॉमन सर्विस सेंटर्स ने निवेशक सारथी वैन लॉन्च किया दोस्तों, सारथी वैन लॉन्च, तो ये कौन सा क्वेश्चन हो जाए दोस्तों, ईएफआ दोस्तों, आईएफआ भी किया, इसका क्वेश्चन ध्यान कुछ करने दोस्तों। जो है दोस्तों जो कॉमन सर्विस जो CSC दोस्तों, उसके निवेशक सारथी ने निवेशक सारथी वैन लॉन्च की दोस्तों, तो वो ईएफआ दोस्तों, आप ध्यान रखना, ईएफआ इसका फुल फॉर्म दोस्तों, यूसी क्रोम ब्राउजर पर जाकर दोस्तों वहाँ पे आप सर्च करके दोस्तों इसका फुल फॉर्म ध्यान रख सकते हो, इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपको ध्यान रखना है। सो अगला हाल ही किसी नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 क्वेश्चन बन सकते दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए दोस्तों, आपको ध्यान रखना, स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 लॉन्च AIM और इसरो इंडिया, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना, AIM को क्रोम पर सर्च कर लेना दोस्तों, और इसरो इंडिया सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 लॉन्च की दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि लॉन्च के नेशनल स्पेस इनोवेशन दोनों मिलकर के, इसका फुल फॉर्म आपको यूसी क्रोम ब्राउजर पर जाकर वहाँ तो वहाँ पे इसका आप वहाँ से कर सकते हो दोस्तों, इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में कहा राज्य सरकार के मंत्रिमंडल ने जल पर्यटन और साहसिक खेल 2023 लॉन्च की दोस्तों, आपको ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में उत्तर प्रदेश हो जाए, बहुत बड़ी डबल से क्वेश्चन। हाँ, पर्यटन और साहसिक खेल हाल ही में अपने हेल्थ केयर विस्तार ग्लोबल जय सिंह, इसका आंसर डबल से क्वेश्चन, हेल्थ केयर विस्तार ग्लोबल, इसका किसी समुद्र अंगोला, हाल ही में किस देश ने डबल से क्वेश्चन नहीं, तो हाल ही में किस देश के ने द्विपक्षीय संबंधों व्यापार, ये क्वेश्चन क्या था दोस्तों कि हाल ही में किसको अफ्रीका में हेल्थ केयर विस्तार के लिए ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 के से सम्मानित क्वेश्चन का आंसर हो जाए दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जय से नहीं हो जाए दोस्तों, डबल से क्वेश्चन आता है इसलिए डबल पढ़ लिया दोस्तों। हाल ही में किसी देश ने द्विपक्षीय संबंध व्यापार पर विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित, भारत और अंगोला जो है दोस्तों उसने किया है कि किसने द्विपक्षीय संबंध व्यापार पर विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया, बहुत क्वेश्चन हाल ही में घोषणा की गई भारत सब में कितने हवाई अड्डों पर निजी यात्रा सुविधा 6 दोस्तों, आप कितने 6 इसका आंसर हो जाए, कितने 6 दोस्तों, आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, 6 इसका आंसर हो जाए दोस्तों, आप भारत में कितने हवाई अड्डों पर कितने निजी यात्रा सुविधा शुरू की जाए, तो 6 इसका आंसर हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता। हाल ही में कहाँ की विधानसभा सभा में ICUG से खिलाफ केरल इसका डबल से क्वेश्चन बन चुका है। हाल ही में मैपिंग की प्रदर्शनी तिब्बती हिमाचल प्रदेश शिमला दोस्तों, आपको इसकी राजधानी डबल से क्वेश्चन, हाल ही में सारी सरकारी निकायों डबल से क्वेश्चन ये नहीं दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है। तो हाल ही की सरकार ने सभी सरकारी निकायों भंग कर दिया दोस्तों, पंजाब सरकार ने कर दिया दोस्तों, आपको ध्यान, हाल ही की सरकार ने सभी स्थानीय सरकारी निकायों में को भंग कर दिया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना बहुत क्वेश्चन बन सकता है, तो ये पंजाब सरकार हो जाए। हाल ही किसी सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला श्रीनगर में, तो वो दोस्तों जम्मू कश्मीर हो, जल जीवन सर्वेक्षण दोस्तों, आपको ध्यान, हाल ही में किसके सर्वेक्षण के सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला श्रीनगर बन चुका दोस्तों, वो जिला वो बन चुका दोस्तों जल जीवन इस क्वेश्चन का 2023 का आंसर बहुत क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए तो जनरल क्वेश्चन चाहिए आपके लिए, काम महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। तो हाल ही में अब इसका जल जीवन संरक्षण 2023 का आंसर हो जाएगा दोस्तों। हाल ही में इराक देश के नए किस शब्द के इस्तेमाल पर पाया जाता है, होमोसेक्सुअलिटी जो है दोस्तों, वो इराक देश ने किस शब्द के सब इस्तेमाल पर पाबंद लगा दोस्तों, उसे इसका ध्यान रखना है, वो होमोसेक्सुअलिटी इसका आंसर हो जाए दोस्तों। हाल ही में किस शेयर करने विभागवार जानकारी का आकलन करने के लिए डेटाबेस अद्यतन महाराष्ट्र ने किया दोस्तों, महाराष्ट्र
की राजधानी दोस्तों मुंबई, मुंबई इसकी राजधानी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। और इसका विभागवार जानकारी यानी कि हर प्रकार डिपार्टमेंट भाग टाइप मतलब वाइज जानकारी का आकलन करने के लिए डेटाबेस अध्ययन शुरू किया दोस्तों। आप क्वेश्चन बन सकता है, आप ध्यान क्वेश्चन करनी चाहिए, ये दोस्तों आप ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने 24 घंटे और 7 सप्ताह वीडियो बैंकिंग सर्विस एयू स्माइल फाइनेंस बैंक, आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, किसने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना है। 24/7 वीडियो बैंकिंग सर्विस शुरू करेंगे दोस्तों, आपको क्वेश्चन आपके मतलब क्वेश्चन नहीं रहेगा दोस्तों, तो आपको मतलब क्वेश्चन हो जाए दोस्तों, आप ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर होता है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका आंसर हो जाएगा। हाल ही किसने अपना नया लोगो लॉन्च किया, एयर इंडिया, डबल से क्वेश्चन आ गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किसको इन्फॉर्मेशन को डबल से क्वेश्चन आ गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया तो सुस्वागतम, डबल से क्वेश्चन आ गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही के शासक ने गृह लक्ष्मी योजना तेलंगाना से, डबल से क्वेश्चन आ गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हमारा भारत ने किस को हराकर हरी एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीती दोस्तों, इसका आंसर हो जाए दोस्तों, इसका आंसर हो जाए भारत ने किस देश को किसको हराकर एशियन कबड्डी 2023 जीती दोस्तों, ईरान की राजधानी दोस्तों तेहरान है। क्या दोस्तों, ईरान की राजधानी क्या दोस्तों, तेहरान इसकी राजधानी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, हमारा भारत जिसको काठमांडू में आयोजित यानी NSC यानी नेशनल शंघाई कॉर्पोरेशन के महिला वॉलीबॉल कम तो कजाकिस्तान की राजधानी दोस्तों ताशकंद दोस्तों, आपको ध्यान है, ताशकंद इसकी राजधानी दोस्तों। और दोस्तों इसका आंसर हो जाए दोस्तों काठमांडू में आयोजित, कहाँ पे हुई दोस्तों, ये किस देश को हराकर काठमांडू में आयोजित NSC का महिला वॉलीबॉल दोस्तों, वॉलीबॉल में 6 सदस्य होते हैं, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, खिताब जीता है तो आपको पता होगा दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाए दोस्तों कजाकिस्तान ब्रजेश दमानी को हराकर किसने एशियन बिलियर्ड्स 2023 की चली दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए दोस्तों 2023 का आंसर हो जाए दोस्तों तो पंकज आडवाणी जो कि बिलियर्ड्स खिलाड़ी दोस्तों 2023 एशिया बिलियर्ड्स 2023 का आंसर, इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना, किस देश को हराकर भारत ने पुरुष हॉकी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना, जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब पाकिस्तान की राजधानी दोस्तों इस्लामाबाद इसकी राजधानी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और क्वेश्चन क्या बन रहा है, हॉकी पुरुष भारत ने हॉकी पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 यानी भारत ने हॉकी पुरुष के जो जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता पाकिस्तान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों पाकिस्तान, इसका आंसर हो जाए दोस्तों पुरुष हॉकी जूनियर किस वर्ष 2023 को लोकमान्य तिलक पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी को दिया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है 2023 का दोस्तों, मतलब क्वेश्चन बस आपके क्वेश्चन है, बस आप ध्यान आपके क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। 2023 को लोकमान्य तिलक पुरस्कार सम्मानित किया नरेंद्र मोदी जी को किया दोस्तों, आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, हाल ही में किस आज के 89 वर्ष एलन अर्किन का 89 साल में इनकी मृत्यु हो गई दोस्तों, यानी कि साल में निधन हो गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और साल भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है, आपको ध्यान रखना। देश के द्वारा भारतीय संरक्षण समाज पर्यावरण पुरस्कार दोस्तों ब्रिटेन इसका आंसर हो जाए दोस्तों, भारतीय संरक्षणवादियों दोस्तों, भारतीय संरक्षणवादियों को भारत पर्यावरण पुरस्कार दिया दोस्तों, ब्रिटेन के जो द्वारा दिया गया। किस मुक्केबाज को यूके इंडिया अवार्ड से ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर क्वेश्चन बन सकता है, किस मुक्केबाज को, यानी दोस्तों मुक्केबाज दोस्तों इसके जो जिस मैदान में खेला दोस्तों रिंग बोला था, आपको ध्यान रखना दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए दोस्तों, किस मुक्केबाज यूके इंडियन अवार्ड से ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर को सम्मानित किया दोस्तों, मेरी काम दोस्तों एक बॉक्सिंग खिलाड़ी दोस्तों जो मिजोरम की रहने वाली दोस्तों, किस राज्य के उस्मानाबाद जिला अदालत राज्य की पहले इकोर्ट महाराष्ट्र की राजधानी दोस्तों मुंबई दोस्तों, वहाँ के जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे दोस्तों, आपको ध्यान रखना मुंबई इसकी राजधानी दोस्तों, आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। न्यायमूर्ति आशीष चंद्र देसाई ने किस न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में केरल उच्च न्यायालय और ध्यान रखना न्यायमूर्ति आशीष जितेंद्र देसाई ने किस न्यायालय में, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा केरल उच्च न्यायालय, बहुत क्वेश्चन। न्यायमूर्ति आलोक आराधे को किस दोस्तों आलोक आराधे दोस्तों, इसका क्या था दोस्तों जितेंद्र देसाई को दोस्तों, ध्यान रखना, तो केरल उच्च न्यायालय हो जाएगा, बहुत क्वेश्चन पर ध्यान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा न्यायमूर्ति दोस्तों आलोक किस राज्य न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया, तो तेलंगाना की राजधानी दोस्तों हैदराबाद दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तेलंगाना की राजधानी क्या दोस्तों हैदराबाद इसकी राजधानी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। इसकी जो स्थापना जो तेलंगाना की स्थापना 2014 में हुई थी, उसके प्रथम मुख्यमंत्री एन चंद्रशेखर थे और मुख्यमंत्री राज्यपाल एम नरसिम्हन दोस्तों, आपको ध्यान एन चंद्रशेखर एम नरसिम्हन दोस्तों, आपको किस इस न्यायमूर्ति आलोक आराधे दोस्तों, आपको ध्यान। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान कोशिश करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन की हम बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन किस मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया था विक्टोरिया गौरी को, क्या दोस्तों बहुत मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना 1984 में किया है दोस्तों, जो कर्नाटक में स्थित दोस्तों, आपको सबसे पहला मुख्यालय जो यही था दोस्तों, उच्च न्यायालय न्यायाधीश के रूप में नियुक्त विक्टोरिया गौरी को क्या, बहुत क्वेश्चन ध्यान। अगला क्वेश्चन सुशासन नियम की सूची मंजूर देना पहला देश कौन सा, महाराष्ट्र दोस्तों बन चुका दोस्तों, बहुत क्वेश्चन मंजूर देने वाला दोस्तों महाराष्ट्र जो इसकी राजधानी दोस्तों मुंबई इसकी राजधानी है। और दोस्तों पहला देश राज्य कौन सा बन गया दोस्तों, आपको न्यायमूर्ति सुशासन नियम को सुशासन नियम ने शासन करने के जो नियम है उसको मंजूर देना पहला राज्य कौन सा बना, महाराष्ट्र। किस राज्य की, उस्मानाबाद जिला इसका आंसर बचा दोस्तों ये जिला राज्य की कोड महाराष्ट्र, डबल से क्वेश्चन आ गया, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, बहुत क्वेश्चन कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दोस्तों। अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों हमारा, अगला किस राज्य के तुलजा भवानी मंदिर जो बहुत बार क्वेश्चन आएगा दोस्तों, महाराष्ट्र जो सदा लोग ड्रेस कोड यानी दोस्तों वहाँ पे एक ड्रेस कोड रहेगा, तो जो भी उनका जो भगवा रंग का हो दोस्तों कोई सब यानी तुलजा भवानी मंदिर, आपको ध्यान तुलजा भवानी मंदिर मतलब क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बन जाएगा, क्वेश्चन नहीं चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है तुलजा भवानी मंदिर, आपको पता होगा तुलजा भवानी मंदिर कहाँ है दोस्तों, आपको मंदिरों समझ में एक वीडियो बना चुका दोस्तों, उससे सारे आपको मंदिर भी मिलेंगे दोस्तों, यानी कि भारत के प्रमुख मंदिर बता रहा था और मध्य प्रदेश के
प्रमुख मंदिर भी बता रहा है दोस्तों, दोनों को जाकर देखिए दोस्तों, वो चैनल आपको वीडियो लिस्ट में मिल जाएगा दोस्तों, आपको कौन सा मंदिर कहाँ पर स्थित दोस्तों, उसकी जो पिक्स यानी दोस्तों फोटोज वो भी उसमें लगा रखी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में भिवंडी में, यानी दोस्तों भिवंडी भारत अपना कारण महाराष्ट्र में दोस्तों, महाराष्ट्र की राजधानी में बताया जो मुंबई इसकी राजधानी दोस्तों, आप मुख्यमंत्री दोस्तों उद्धव ठाकरे दोस्तों, आपको ध्यान रखना। किस राज्य पहला भारतीय अंतरराष्ट्रीय माली और राष्ट्रीय उसके राजस्थान मॉडल पर राष्ट्रीय असम और असम की राजधानी दोस्तों दसपुर दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इसका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा दोस्तों, आपको राजस्थान दोस्तों आपके लिए मतलब क्वेश्चन बने दोस्तों, ध्यान करनी चाहिए दोस्तों, आपको काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों। अब दोस्तों ये क्या बोल रहा है, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है दोस्तों, आपको बहुत क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन की बात करें, किस स्टील कंपनी भारत आग प्रतिरोधी स्टील बनाने के लिए BISI लाइसेंस मिला, जिंदल स्टेट को मिला दोस्तों, भारत का पहला आग प्रतिरोधी यानी कि आग से भी वो सुरक्षा का साथ प्रतिरोधी स्टील बनाने के लिए BIS लाइसेंस यानी कि ये मिला दोस्तों, लाइसेंस होता है जिसको BIS प्रमाण मिला तो लाइसेंस मिला जाता है तो जिंदल स्टील को मिला दोस्तों, बहुत क्वेश्चन बन सकता है। रीडिंग लाइन हासिल करना पहला हवाई अड्डा कौन सा, लाल बहादुर शास्त्री, जो कि दोस्तों कहां पर स्थित दोस्तों, कर्नाटक में स्थित। लाल रीडिंग लाउंज हासिल करना भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा, लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों, बहुत क्वेश्चन है। रीडिंग लाउंज हासिल करना दोस्तों, ये ध्यान रखना कौन सा क्या है हासिल क्या है, तो वो हवाई अड्डा दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बन चुका दोस्तों। मेन होल साफ करने वाले के लिए रोबोट इसकी उपयोग करना भारत का पहला, तो केरल दोस्तों, केरल की राजधानी दोस्तों तिरुवनंतपुरम दोस्तों, तिरुअनंतपुरम दोस्तों इसकी राजधानी दोस्तों। और दोस्तों इसके बाद दोस्तों क्या बोल रहा है, रोबोटिक स्कैनर्स का उपयोग करने वाला भारत का पहला और उपयोग कौन सा राज्य में, तो केरल की राजधानी P विजयन इसके जो है दोस्तों, वो मुख्यमंत्री दोस्तों। कहाँ में G20 फिल्म फेस्टिवल दोस्तों हुआ, G20 ग्रुप 20 के जो सदर जो है दोस्तों, यानी कि उसको फिल्म फेस्टिवल नई दिल्ली में शुरू, भारत के नई दिल्ली में शुरू, बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान रखना। हाल ही किसको 2023 आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ विक्टिक्स वॉक्स, किसको तो 2023 की बात है, जुलाई का दोस्तों, 2023 की जुलाई का दोस्तों इंडियन क्रिकेट कमेटी के प्लेयर्स ऑफ द मंथ नामित किया गया दोस्तों, आपको जुलाई की, और दोस्तों आपको ध्यान रखना विक्टिक्स वॉक्स इसका आंसर हो जाए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। किस राज्य में सरकारी अस्पताल में IVF इन विंटर फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट मुक्त गोवा की राजधानी दोस्तों पणजी दोस्तों, आपको बहुत क्वेश्चन बन सकता है, पणजी इसकी राजधानी हो जाएगी दोस्तों, और दोस्तों इसका आंसर दोस्तों गोवा हो जाएगा। नहीं, हाल ही किस राज्य ने अपने सभी सरकारी अस्पतालों में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो ट्रीटमेंट होता है वो मुफ्त शुरू कर दिया दोस्तों, यानी कि फ्री शुरू कर दिया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। हाल ही प्रो पंजाब 2023 की बात चल रही है, पहले सीजन का उसका क्वेश्चन का आंसर हो जाता है दोस्तों, कोच्चिकेडी सीजन का पहला खिताब, ध्यान इस क्वेश्चन का आंसर जो कोच्चिकेडी हो जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान क्वेश्चन एप्लीकेशन महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहे। जो कोच्चि का है दोस्तों, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम की जो कोच्चि वहीं पे दोस्तों, और प्रो पंजाब लीग 2023 के प्रो जो पहले सीजन का खिताब उसने जीता दोस्तों, आपको ध्यान बहुत क्वेश्चन है बन सकता है। हाल में PM प्रधानमंत्री पारंपरिक शिल्प को बढ़ाने के लिए किस योजना शुरू की, तो विश्वकर्मा योजना शुरू की। कौन सी योजना, तो विश्वकर्मा दोस्तों, विश्वकर्मा जो योजना दोस्तों शुरू की दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, इसका बहुत क्वेश्चन है बन सकता है। क्वेश्चन विश्वकर्मा किसने शुरू की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किए। पारंपरिक PM ने दोस्तों, PM का नाम जो पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए जो अपने जो खुद अपने भारत देश के अंदर परंपरा से आती जा रही जो शिल्प कला उसको कौशल बढ़ाने में किस योजना की शुरुआत की घोषणा की, विश्वकर्मा क्वेश्चन ध्यान क्वेश्चन है हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन बात करें, बहुत बड़ा क्वेश्चन बने दोस्तों, आप ध्यान रखना, आपके क्वेश्चन हो जाए दोस्तों, आप ध्यान कोशिश करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, तो हाल ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किस मतलब राजस्थान की राजधानी दोस्तों क्या है, जयपुर इसकी राजधानी दोस्तों, और आपको ध्यान रखना अशोक गहलोत किस योजना की शुरुआत की दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना दोस्तों, इसकी शुरुआत कर दी दोस्तों, बहुत बड़ा क्वेश्चन। बस हाल ही उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने पौधे लगाने, तो 5 करोड़ दोस्तों, कितने 5 करोड़ दोस्तों इसके पौधे लगाने की घोषणा कर दिया, ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना दोस्तों आगे अशोक गहलोत जी ने वहां पे इसकी शुरुआत की। उत्तर प्रदेश में कौन सा 5 करोड़ की। हाल ही के साथ सरकार ने केंद्र 3 PSU के साथ अरुणाचल प्रदेश की राजधानी की राजधानी दोस्तों ईटानगर इसकी राजधानी दोस्तों, आपको ध्यान रखना, ईटानगर इसकी राजधानी हो जाएगी दोस्तों, इसका क्वेश्चन का आंसर दोस्तों अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, क्वेश्चन बन सकता है आपको ध्यान। हाल ही में 16 अगस्त को क्या मनाया जाता है, पारसी नववर्ष यानी पारसी नववर्ष जो नवरोज होता है दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना नवरोज किसका है, तो पारसी लोगों का एक पर्व होता है दोस्तों। पारसी जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध और जो होते हैं इस तरीके से पारसी भी एक कैटेगरीज होती है दोस्तों, एक समुदाय होता है दोस्तों। तो 16 अगस्त को पारसी नववर्ष नवरोज मनाया जाता है, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान क्वेश्चन करनी। हाल ही में वाराणसी उत्तर प्रदेश में किस सम्मेलन का युवा यानी कि दोस्तों युवा यंग ग्रुप 20 यानी शिखर सम्मेलन का आयोजित किया दोस्तों, बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। हाल ही में किस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट भारत और 2027 किस बैंक के नंबर तीसरी दोस्तों, कितनी नंबर 3 यानी तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी कब तक, 2027 तक। तो आपको ध्यान रखना, कब तक 2027 की बात चल रही दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का 2027 हो जाएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान रखना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी किसकी रिपोर्ट करता है, SBI यानी स्टेट बैंक का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है, तो वो मुंबई में स्थित दोस्तों, इसकी स्थापना 1955 हुई दोस्तों, और 1 जुलाई को दोस्तों किसका 1 जुलाई को ये मनाया जाता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है, और 1955 इसकी स्थापना हुई थी SBI की दोस्तों, आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, हाल ही के केंद्र सरकार ने लस्सी का फाइलेरिया खाद्य तो 2027 तक दोस्तों, बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन लस्सी का फाइलेरिया को खत्म करने का कब तक लक्ष्य का 2027 तक आपको रखा दोस्तों, वो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, बन सकता है, आपको ध्यान कोशिश करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही भारत के किस महान फुटबॉलर 74 वर्ष के निधन हो गया दोस्तों, 74 वर्ष में निधन हो गया तो मोहम्मद हबीब का 74 वर्ष में दोस्तों, आपको ध्यान भारत के महान फुटबॉलर तो फुटबॉलर
11 खिलाड़ी होते हैं और 74 वर्ष, ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है, 74 वर्ष ध्यान रखना। इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाए दोस्तों 74 वर्ष का जो है मोहम्मद हबीब होगा। दोस्तों हाल में कैंसर किसको जीवन बीमा यानी कि LIC लाइफ इंश्योरेंस कार्ड में पाबंदी आर दुरास्वामी इसके हिसाब से 1956 में हुई थी LIC के हिसाब ना। और दोस्तों इसका जो मुख्यालय दोस्तों वो मुंबई में, दोस्तों आपको ध्यान रखना है। भारतीय जीवन बीमा जिसे बोलते हैं आर दुरास्वामी। हाल ही स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कितने कर्मी वीरता पुरस्कार पुलिस यानी कि PMC यानी पुलिस पदक यानी कि पुलिस जो मेडल जो है वो दिया गया दोस्तों, सम्मान किया दोस्तों। तो 229 जो 229 लोगों को यानी कि दोस्तों मेडल दिया जाएगा जो स्वतंत्रता दिवस यानी गणतंत्र दिवस जो कर्मियों को यानी कि जो मौके पर कर्मियों को यानी वीरता के लिए यानी उनकी शौर्य, वीरता और पराक्रम के लिए पुलिस पदक PMC सम्मानित किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान को। अगला क्वेश्चन हाल ही कितने कैनेडियन ओपन की तो जननिक सिनर को किस दोस्तों जननिक जैसे पहला कैनेडियन ओपन, कैनेडियन कनाडा का और कनाडा की राजधानी दोस्तों बता दो दोस्तों ओटावा इसकी राजधानी दोस्तों कनाडा की राजधानी। और दोस्तों पहला कैनेडियन ओपन खिताब जानसिक सिनर ने जो तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। हाल ही किस नेहरू ट्रॉफी को 69 संस्करण दोस्तों वाई कौन सा संस्करण दोस्तों 69 दोस्तों ध्यान रखना। संस्करण यानी दोस्तों इस यानी कि संस्करण जो संस्करण दोस्तों यानी कि इसका जो कौन सा नंबर हुआ संस्करण हुआ दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना। तो ये केरल में बहुत क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान क्वेश्चन ये हो सकता है दोस्तों, आपको ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्या नेहरू ट्रॉफी जो नौका दौड़ दोस्तों, नेहरू ट्रॉफी एक होती है दोस्तों नौका दौड़ का, ये हो गया दोस्तों केरल की राजधानी में। पहले बता चुका दोस्तों तिरुअनंतपुरम किसकी जगह, तिरुअनंतपुरम इसकी राजधानी दोस्तों। और 59वां ध्यान रखना, 59वां पहले भाई कई बार लिख चुका हूं दोस्तों। 59वां इसका ध्यान रखना, नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का 59वां संस्करण कहाँ दोस्तों केरल में होगा दोस्तों। बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है ध्यान। हाल ही किस पाकिस्तान क्रिकेटर ने 20 क्रिकेट में कम से कम 10 शतक जड़ने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए दोस्तों। हाल ही में किस पाकिस्तानी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। हाल ही में किस पाकिस्तानी क्रिकेटर ने पाकिस्तान के रहने वाले दोस्तों और T20 क्रिकेट में 10 टेस्ट मैच T20 क्रिकेट में कम से कम 10 शतक यानी कि दोस्तों लगभग 10 शतक यानी कि 100-1000 रन बनाना। दूसरे क्रिकेटर बने तो बाबर आजम जी बन गए, बाबर आजम बन गए। अब क्वेश्चन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, आप ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो आज बाबर आजम का इसका ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन की बात करें, हाल ही भारत का पहला ड्रोन परीक्षण है। तो ड्रोन परीक्षण ड्रोन के द्वारा जो ड्रोन परीक्षण खोला जाएगा, ड्रोन का परीक्षण किया जाएगा दोस्तों। तो वहाँ पे क्वेश्चन का आंसर तमिलनाडु की राजधानी में पहले कई बार बता चुका हूं दोस्तों, चेन्नई। हर दोस्तों हर राज्य का, हर स्टेट का, हर आपको जो वहाँ का जो स्टेट दोस्तों वहाँ का आपको राजधानी और दोस्तों वहाँ का जो मुख्यमंत्री वो भी आपको पता होना चाहिए। एम के स्टार वहाँ पे मुख्यमंत्री दोस्तों आपको ध्यान है हर वीडियो में आपको यानी हर एक जो भी राज्य होता है उसका आपको राजधानी में हमेशा बता सके दोस्तों कि नॉर्मल चीज़ें आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना। हाल ही दोस्तों चाहूँ तो बहुत सारी चीज़ें बता दूँ कि भारत में बहुत सारी जगह ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ खोला, तो कहते तमिलनाडु की मुख्यमंत्री राजधानी होनी चाहिए। वहाँ पे कुछ विशेष यानी कि उसे पक्षी और यहाँ तक जीव के नाम दोस्तों यानी कि वहाँ पे कौन सा पशु, वहाँ पे वृक्ष और दोस्तों वहाँ का यानी कि राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत दोस्तों ये सब अलग अलग होता है दोस्तों, वो सारा बताया आपको। यानी दोस्तों एक ही क्वेश्चन आपको लगभग यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन पैदा कर देता है, बहुत सारे प्रश्न पैदा कर देता है, बहुत सारे ऐसे जो यानी कि उससे फैक्ट पैदा कर देता है जिससे दोस्तों आपको यानी कि उसके बारे में पता होना चाहिए और बताने के लिए बहुत सारे, लेकिन दोस्तों वीडियो बड़ा बन जाता है दोस्तों। आपके सामने जो चीजें आ रही है वही आपको यानी बताओ दोस्तों, वरना चीजें बहुत बताने के लिए, क्योंकि दोस्तों वीडियो में ऑलरेडी पहले से क्वेश्चन लगभग 200-250 क्वेश्चन होते हैं और दोस्तों हर 250 क्वेश्चन को दोस्तों मैं अगर मैं सभी बताने लग जाऊँ दोस्तों वो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा और आपको दोस्तों कंटेंट में वही चीजें जो कि आपके एग्जाम में आए वही बताने की जरूरी होती है दोस्तों। ये चीजें आपको नॉर्मली पता होती है दोस्तों। आप क्वेश्चन बस ध्यान कोशिश करनी ये चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों, आपको ध्यान बहुत ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो इसका ड्रोन परीक्षण जो है केंद्र खुलेगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो इसका क्वेश्चन आंसर हो जाए दोस्तों वो दोस्तों आपको तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की हम बात करें दोस्तों, हाल ही किस देश के समुद्र निगरानी के लिए विमान ड्रोनियर 228 सौंपा दोस्तों, आपको ध्यान है। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों हो जाएगा समुद्र की जो निगरानी के लिए विमान ड्रोनियर, नाम ध्यान ड्रोनियर 228 ध्यान रखना। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों वो श्रीलंका की राजधानी जय राज्यवर्धन इसकी राजधानी दोस्तों जय राज्यवर्धन क्वेश्चन हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। समुद्र निगरानी के लिए विमान ड्रोनियर 2028 सौंपा है दोस्तों। हाल भारत ने किस देश को भारत श्रीलंका को जो विमान ड्रोनियर है, विमान ड्रोनियर नाम से 2028 बहुत क्वेश्चन बस ध्यान की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो आपको ध्यान इसके क्वेश्चन का हो जाएगा दोस्तों, ये श्रीलंका इसका आंसर हो जाए दोस्तों, क्वेश्चन बस ध्यान कोशिश करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन की बात, हाल ही शिक्षा मंत्रालय की एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कौन सा अभियान शुरू किया दोस्तों, पीएम उषा इसका आंसर हो जाए दोस्तों, प्रधानमंत्री उषा जो अभियान शुरू किया दोस्तों, बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। हाल ही में एशिया विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक किस राज्य में एकीकृत प्रारंभिक बाल विकास योजना मानसिक कार्य के लिए 4.05 यानी कि 4.05 करोड़ डॉलर के ऋण की मंजूरी मेघालय की राजधानी दोस्तों शिलांग दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और क्वेश्चन एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य में एकीकृत प्रारंभिक बाल विकास योजना और मातृत्व यानी कि मातृत्व मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी कि माता जो माँ होती है उसको मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी कि उसकी मानसिक हालत और एकदम तंदुरुस्त रहे और हेल्दी रहे और दोस्तों एकदम स्वस्थ रहे दोस्तों, साफ और सुंदर रहे दोस्तों। तो स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए 4.05 करोड़ के डॉलर की ऋण की मंजूरी। क्वेश्चन बस ध्यान क्वेश्चन आपके लिए काफी क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान
रखना। अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, हाल ही में भारतीय मूल के इकोनॉमी राज चेट्टी का हार्वर्ड विश्व जो अमेरिका में से दोस्तों जॉर्ज लेडली पुरस्कार से सम्मानित किया। भारतीय मूल के दोस्तों कहाँ के, भारतीय मूल के इकोनॉमिस्ट यानी कि एक अर्थशास्त्री दोस्तों राज चेट्टी दोस्तों के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के किसको सम्मानित किया दोस्तों, तो आपको ध्यान इस क्वेश्चन का जॉर्ज लेडली पुरस्कार इसका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता हो क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए जॉर्ज लेडली पुरस्कार, नाम भी ध्यान इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है तो जॉर्ज लेडली, लाडली नहीं लेडली पुरस्कार इसका आंसर हो जाए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो अब अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस बीमारी को खत्म कर लिया 2017 लिस्सी का फाइलें ऊपर पड़ चुके हैं। क्वेश्चन ये था हाल में सरकार ने जो लस्सी फाइलें को कब तक मुक्त करने को लक्ष्य रखा दोस्तों, 2027 यहाँ लिखा हुआ था, लेकिन दोस्तों घुमा फिरा क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके से पूछ लिया गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में सरकार ने मुक्त ओणम किट प्रदान करने का निर्णय लिया दोस्तों, केरल सरकार ने लिया दोस्तों, क्या है केरल सरकार ने किस राज्य ने मुफ्त मतलब फ्री ओणम किट प्रदान, ओणम दोस्तों वहाँ के एक जो प्रसिद्ध खेल है दोस्तों, मुफ्त सरकार ने किट प्रदान करने के केरल में ओणम मुफ्त मनाया जाता है दोस्तों, वहाँ पे एक पर्व मनाया जाता है। और दोस्तों पोंगल तमिलनाडु का है, भांगड़ा पंजाब का है दोस्तों, और घूमर दोस्तों आपको राजस्थान का मिलेगा दोस्तों, गुजरात का दोस्तों वहाँ पे नवरात्रि में वहाँ पे गरबा खेला जाता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। गुजरात के दोस्तों महाराष्ट्र में तमाशा होता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों सभी के अपने अपने देश अलग अलग ये नृत्य होते हैं दोस्तों, वहाँ पे एक अपने अपने एक लोक नाट्य होता है, आपको ध्यान रखना है। इससे एक पर्व मनाया जाता है इस तरीके दोस्तों, जैसे लोहरी पंजाब मनाया, इस तरीके से ओणम भी केरल में मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना। बहुत क्वेश्चन अब अगला क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन बात कर रहे हैं तो बहुत क्वेश्चन बस ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मुफ्त ओणम किट बनाने की घोषणा की दोस्तों, करने का निर्णय लिया। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने पश्चिम बंगाल राज्य में कौन सा अभियान शुरू, मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल, यानी दोस्तों राष्ट्र अगला क्या पश्चिम बंगाल की द्रौपदी मुर्मू ने पश्चिम बंगाल की राजधानी दोस्तों कोलकाता इसकी राजधानी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और पश्चिम बंगाल अभियान शुरू किया मेरा बंगाल, यानी कि मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल, व्यसन यानी कि धूम्रपान, ये जो होते हैं ना धूम्रपान हुआ, अलग अलग यानी कि लोग दारू शराब नशा करते हैं दोस्तों, ये व्यसन ये मुक्त बंगाल करने का यानी कि वहाँ पे अभियान शुरू किया दोस्तों। बहुत ध्यान कुछ करनी चाहिए आपके लिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, आपको ध्यान कुछ करनी चाहिए, आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। हाल ही में इंडियन शूटिंग से ये स्नूकर फेडरेशन विश्व में भारतीय पिस्टल कांस्य पदक चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष पिस्टल में कौन सा पदक है कांस्य पदक, यानी कि दोस्तों ब्रांज, किसी कांस्य को क्या बोलते हैं ब्रांज बोलते हैं दोस्तों, ब्रांज से बोलते हैं ब्रांज मेडल यानी कि कांस्य पदक जीता दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में IIT इंडियन इंस्टीट्यूट दिल्ली कैंपस में जेनेटिक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया विप्रो दोस्तों, विप्रो के जो सी यानी कि दोस्तों जो कंपनी मालिक दोस्तों अजीज प्रेम जी इसके मालिक थे दोस्तों, प्रेम जी इसके मालिक दोस्तों, बहुत क्वेश्चन बन सकता है। जैसे रिलायंस जियो के कौन दोस्तों, मुकेश जी अंबानी दोस्तों, और दोस्तों रिलायंस एंटरप्राइजेस के दोस्तों कौन है, ये तो दोस्तों ये वो अनिल अंबानी दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों। अब अगला बात दोस्तों, आपको अगला क्वेश्चन की बात करें तो विप्रो इसका आंसर हो जाए दोस्तों। हाल में विश्व मानवतावादी दिवस कब बना, क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान क्वेश्चन मानवतावादी दिवस कब मनाया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस ध्यान कुछ करनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों। इस मानवतावादी दिवस जब मनाया जाता है दोस्तों, कब मनाया जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर 19 जुलाई को दोस्तों, 19 जुलाई को ये मनाया जाता है दोस्तों, यानी 19 जुलाई को ये मानवतावादी दिवस मनाया जाता है, न आ रहा उसमें तो 9 से जनवरी 19 जुलाई को मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना। अगला हाल ही में कहां से दुनिया का पहला 3D यानी कि दोस्तों तीनों तरफ से देखने अग्निबाण रॉकेट लॉन्च किया, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से दोस्तों 3D अग्निबाण रॉकेट लॉन्च किया दोस्तों, बहुत क्वेश्चन बन सकता है। हाल ही के साथ स्टार्टअप फेस्ट 2023 का आयोजन क्या है, असम की दोस्तों क्या है दोस्तों की स्टार्टअप फेस्ट 2023 दोस्तों, आपको ध्यान इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और असम की राजधानी पहले बता चुका दसपुर इसकी राजधानी दोस्तों, वहां के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी है दोस्तों, हेमंत बिस्वा जी दोस्तों, हेमंत बिस्वा शर्मा के मुख्यमंत्री दोस्तों, आपको ध्यान। अगला क्वेश्चन, हाल ही में देश का पहला 3D प्रिंटर पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु यानी कर्नाटक के बेंगलुरु में खोला, डबल से क्वेश्चन आ गया दोस्तों, ये क्या दोस्तों, ये अग्निबाण श्रीहरिकोटा अग्निबाण दोस्तों, ये 3D अग्निबाण रॉकेट, अग्निबाण एक रॉकेट का नाम है, और दोस्तों ये 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस दोस्तों, ये 3D प्रिंटेड पोस्ट वो अग्निबाण रॉकेट था, और दोस्तों ये क्या है प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खुला दोस्तों बेंगलुरु में खुला, ये भी दोस्तों कर्नाटक में स्थित है, और ये बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से। हाल राष्ट्रपति भारतीय सेना बड़े नवीनतम साल किसका उद्घाटन किया है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हाल ही में राष्ट्रपति भारतीय सेना की इंडियन आर्मी के बेड़े दोस्तों, उनका दल होता है बेड़ा यानी दल या उसका सेना या फिर उनका एक गुट होता है दोस्तों, एक अपना दल होता है दोस्तों, बेड़े में नवीनतम शामिल में किसका उद्घाटन किया दोस्तों, यानी कि उसका अनावरण किया दोस्तों प्रधानमंत्री किसने, तो द्रौपदी मुर्मू जो राजघाट के लिए झुंझुनू के रहने वाले तो INS यानी कि INS विंध्यानगिरी इसका आंसर हो जाए, बहुत क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन बस ध्यान क्वेश्चन आप लेकर क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन की बात करो दोस्तों, हाल ही में जॉर्डन की राजधानी क्या दोस्तों, अम्मान नाम देना, अम्मान इसकी राजधानी है। आज अंडर 20 महिला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप गोल्ड मेडल है वो, तो गोल्ड मेडल किसने, प्रिया मलिक ने जॉर्डन में, देव ध्यान रखना जॉर्डन में हुआ आज अंडर 20 महिला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप किसने गोल्ड जीता है, तो प्रिया मलिक ने जीता, बहुत क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में ICC T20 प्लेइंग रैंकिंग 2023 से सूर्य कुमार यादव है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। T20 प्लेयर्स रैंकिंग 2023 की बात चल रही है दोस्तों, इस क्वेश्चन दोस्तों यानी प्लेयर ऑफ द मंथ जो चुना है दोस्तों, वो आपको ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। ICC पुरुष T20 जो है प्लेयर्स रैंकिंग 2023 में किसको शीर्ष यानी कि दोस्तों प्लेयर्स रैंकिंग T20 प्लेयर्स रैंकिंग दोस्तों सूर्य कुमार यादव को मिला, क्वेश्चन नहीं चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अब अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े दोस्तों, अगला क्वेश्चन सूर्य कुमार यादव इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, हाल ही किस टीम ने UEFA यानी यूनाइटेड अमीरात फेडरेशन सुपर कप 2023 की बात चले दोस्तों, तो मैनचेस्टर सिटी दोस्तों इसका आंसर क्वेश्चन का आंसर दोस्तों मैनचेस्टर सिटी जो है दोस्तों उसका यानी कि सुपर कप 2023 जीता दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों, आपको
आपको ध्यान रखना दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो है दोस्तों ये प्लेयर्स ऑफ रैंकिंग 2023 को किसको सूर्य कुमार यादव को मिला। सूर्य कुमार यादव इसका आंसर हो जाएगा, तो इनको मिला दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा मैनचेस्टर सिटी एंड यूईएफए पुरस्कार 2023 किताब किस जीता दोस्तों, मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। हाल ही में भारत सरकार ने दोस्तों किसने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वास्तविक समय में बाढ़ के अपडेट के लिए कौन सा फ्लड वॉच ऐप लॉन्च किया दोस्तों। यानी भारत सरकार ने वास्तविक समय में यानी कि कब बाढ़ आ सकती है, कितनी बजे आ सकती है, किस समय आ सकती है, उसे कैसे निपटना चाहिए, किस तरह नियंत्रण किया चाहिए, और बहुत सारी चीजें उससे संबंधित अपडेट पाने के लिए उसे पहले जानकारी पाने के लिए कौन सा लॉन्च किया दोस्तों, फ्लड ऑफ द ऐप लॉन्च लॉन्च किया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। बहुत जरूरी, यानी कि वॉच है, घड़ी है दोस्तों, एक फ्लड है दोस्तों, आप इसका नाम भी ध्यान रखना, क्वेश्चन नहीं बन सकता, आपको ध्यान रखना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुशीना माने सब क्वेश्चन कुशीना माने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, आपको ध्यान रखना है। बेंगलुरु इसकी राजधानी दोस्तों कुशीना माने स्थापित करने की घोषणा की, तो कुशीना माने उसका आंसर दोस्तों आपको कर्नाटक हो जाएगा दोस्तों। बहुत क्वेश्चन बता ही 9वें महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 के खिताब स्पेन की राजधानी दोस्तों मैं बता चुका मैड्रिड इसकी राजधानी दोस्तों। 9वें कौन से 9वें महिला फीफा फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं फुटबॉल विश्व कप 2023 का स्पेन में किस देश ने, तो महिला बहुत क्वेश्चन बता तो इसका महिला फीफा फुटबॉल विश्व कप ये खिताब जीता दोस्तों, तो वो किस स्पेन ने जीता। बहुत क्वेश्चन है, बन सकता है ध्यान क्वेश्चन आपकी क्वेश्चन नहीं रहेगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर स्पेन हो जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है हाल ही में 46वें विश्व अंडर कुश्ती चैंपियन 2023 भारतीय पालनकुल कितने मेडल, तो 14 मेडल यानी 14 मेडल जीते दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। 14 पदक जीते दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। किसमें दोस्तों, 46वें कौन से 46वें दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। मैं विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की बात चले पहले लिख चुका दोस्तों, और इसका जो भारतीय पहलवान कुल कितने जीते दोस्तों, वो दोस्तों 14 मेडल जीता, आपको बहुत क्वेश्चन बता। हाल ही में बीपीएल भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को नाम ने राहुल द्रविड़ जी को किया, राहुल द्रविड़ इसका आंसर हो जाएगा। बीपीएल को किया दोस्तों, आपको ध्यान रखना, बीपीएल भारतीय पेट्रोल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एम्बेसडर किसे बोलते हैं, जो किसी भी ब्रांड का, किसी कंपनी का, किसी भी यानी वस्तु या किसी भी यानी कि जो कंपनी का वो अपना प्रचार करते हैं, यानी उसको विज्ञापन करते हैं, उसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं दोस्तों, उनका जो मतलब उसका यानी कि वो लोगों को जानकारी बताते हैं उसके बारे में, उसको ब्रांड का एम्बेसडर बनाता है, उसका एक एम्बेसडर बनाया जाता है। ठीक है, राहुल द्रविड़ जी दोस्तों वो ब्रांड एम्बेसडर बीपीसीएल के हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। हाल ही कौन सा भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुसरण किया जाता है, इंडोनेशिया। कौन भारत देश के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुसरण किया जाता है, इंडोनेशिया इसका आंसर हो जाता है दोस्तों। तो अनुसरण करना है तो ये दोस्तों इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता इसकी राजधानी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आपको कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की हम दोस्तों बात करें, अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों क्या बोल रहा है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपको ध्यान रखना क्या है, तो इंडोनेशिया का आंसर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 100 साल पुरानी संगीत विरासत बैंड प्रोजेक्ट, मध्य प्रदेश की राजधानी दोस्तों भोपाल इसकी राजधानी दोस्तों, आपको ध्यान रखना। मुख्यमंत्री दोस्तों शिवराज सिंह जो भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह जो है 100 साल पुरानी, कितने साल, 100 साल दोस्तों, 100 साल पुरानी संगीत विरासत मेहर बैंड को पुनर्जीवित करने की घोषणा की है दोस्तों, आपको बहुत क्वेश्चन है बन सकता है, आप ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बनेगा दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब दोस्तों अगला बात करें हमारे हाल ही किस गुवाहाटी एयरपोर्ट डीजी यात्रा पर बात करने के लिए नॉर्थ ईस्ट एयरपोर्ट की बताया दोस्तों, असम गुवाहाटी एयरपोर्ट दोस्तों, असम की जो मुख्यमंत्री जो है दोस्तों, वहाँ के एयरपोर्ट दोस्तों, और असम की राजधानी दोस्तों पहले बता चुका हूँ, दासपुर इसकी राजधानी दोस्तों। डीजी यात्रा करने वाला नॉर्थ ईस्ट दोस्तों, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ उत्तरी ईस्ट उत्तर पूर्व का पहला एयरपोर्ट बन गया तो असम बन गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। असम राज्य बन चुका है गुवाहाटी एयरपोर्ट डीजी यात्रा पाने वाला दोस्तों, इसका आंसर बन जाएगा डीजी यात्रा पाने वाला पहला एयरपोर्ट बन चुका है दोस्तों। अगला क्वेश्चन से बात करें, हाल ही किस राज्य सरकार ने जन्माष्टमी पर प्रोफेसर गोविंदा महाराष्ट्र, इसका आंसर पहले कई बार इसका क्वेश्चन आ गया दोस्तों। इस क्वेश्चन का महाराष्ट्र की राजधानी पहले बता चुका हूँ, मुंबई इसकी राजधानी है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और जन्माष्टमी सरकार ने जन्माष्टमी कृष्ण भगवान की जन्म प्रोफेसर गोविंदा प्रतियोगिता आयोजित की गई दोस्तों। हाल ही कहाँ का ट्यूलिप गार्डन वर्ल्ड बुक ऑफ द रिकॉर्ड्स श्रीनगर दोस्तों, जो जम्मू कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर का एक शहर दोस्तों, राजधानी दोस्तों जम्मू कश्मीर का, और दोस्तों ये श्रीनगर इसका आंसर हो जाएगा बहुत क्वेश्चन बन सकता है। हाल ही में पीएमई बस सेवा पाल कितने बसों शुरुआत की दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों 10,000 कितने दोस्तों, 10,000 इसके बसों की जो मतलब शुरुआत की दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पीएमई बस सेवा कौन सी प्रधानमंत्री ई बस सेवा के पहल था, कितने बसों शुरुआत, तो 10,000 दोस्तों, बहुत क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान करनी चाहिए। तो हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा 9वें राष्ट्रीय उदयपुर में किया दोस्तों, आप 9वें कौन से दोस्तों 9वें राष्ट्रीय मंडल संसदीय सम्मेलन का जो उद्घाटन किया है कहाँ किया दोस्तों, उदयपुर में किया, बहुत क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान करनी चाहिए दोस्तों। अगला हाल ही में किसे CSI टाइम्स में दोस्तों लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया दोस्तों, सालू जिंदल जी को क्या, सालू जिंदल जी को क्या दोस्तों, सालू जिंदल इसका आंसर, सालू जिंदल को क्या है CSR दोस्तों टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट जो वो आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों, तो वो इसका सालू जिंदल इसका आंसर हो जाए, बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। हाल ही में कौन सा राज्य सरकार NEP यानी नेशनल NEP 2020 में खत्म करने वाली नई शिक्षा नीति बनाएगी दोस्तों, कर्नाटक दोस्तों, कई बार बता दूंगा, इस राजधानी बेंगलुरु दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और बेंगलुरु में दोस्तों कर्नाटक जो है दोस्तों, कर्नाटक में दोस्तों वहाँ पे एक 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खोला जाएगा दोस्तों, कर्नाटक की राजधानी मुख्य जो बेंगलुरु, उसका आंसर बन चुका दोस्तों, आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन बन रहा है। हाल ही सिंगापुर मेंथ ओलंपियाड में तिरुपति के राजा अनिरुद्ध श्रीराम में कौन सा पद जीता दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रजत पदक यानी दोस्तों, जिसे हम दोस्तों यानी सिल्वर मेडल बोलते हैं। इस सिंगापुर मेंथ में कहाँ पे
अब इसका अगला क्वेश्चन हमारे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, आपको कुछ करना चाहिए इस क्वेश्चन का। मेन तो सिंगापुर में मेन ओलंपियड में और राष्ट्रीय जो दोस्तों यानी कि जो हमारे सिंगापुर में दोस्तों वहाँ पे जो होते हैं ना राष्ट्रीय राजदूतों की जो वहाँ पे एक सम्मेलन हुआ दोस्तों, वो कहाँ पे हुआ दोस्तों यानी कि दोस्तों ये इसका आंसर हो जाए दोस्तों सिंगापुर में। वहाँ पे ये इसका G20 2023 का वहाँ पे सिंगापुर राजदूतों की वहाँ पे एक सम्मेलन हुआ, तो सिंगापुर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। मेन था बोलिए तिरुपति के यानी तिरुपति के राजा अनिरुद्ध श्री राम ने कौन सा पद जीता, तो रजत ने रजत पद जीता। आपको ध्यान रखना दोस्तों, आपको ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान रखना दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बन सकता है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। अगला बात क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला हाल ही किस राज्य मुख्यमंत्री दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़े अलवीकरण संयंत्र की आधारशिला रखी दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर राज्य के मुख्यमंत्री यानी मुख्यमंत्री दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, ये तो सीएम ने दक्षिण पूर्व यानी एशिया के सबसे बड़े अलवीकरण संयंत्र की आधारशिला रखी दोस्तों। तो दोस्तों इसका मैंने सिंगापुर का जो आंसर बताया दोस्तों, उसका यानी कि राष्ट्रीय गुप्तचरों की बैठक सिंगापुर में हुई है दोस्तों, उसका आंसर हो जाए दोस्तों। यानी ऊपर हमने सिंगापुर नाम आया था, ये सिंगापुर में दोस्तों राष्ट्रीय गुप्तचरों की बैठक हुई है दोस्तों, आपको यानी सिंगापुर में हुई है 2023 की दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तमिलनाडु इसका आंसर हो जाए दोस्तों, बहुत क्वेश्चन बचा। राज्य मुख्यमंत्री दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अलवीकरण संयंत्र की शुरुआत आधारशिला रखी, इसमें बहुत क्वेश्चन बचा। आपकी क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई इसकी राजधानी दोस्तों, वहाँ के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन दोस्तों, वहाँ के मुख्यमंत्री दोस्तों, आपको ध्यान। हाल ही में उत्तर प्रदेश के शहर में मंदिर संग्रहालय बनाएगी दोस्तों, कौन दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश की राजधानी दोस्तों, बहुत क्वेश्चन बचा था। लखनऊ किस शहर में मंदिर संग्रहालय बनाएगी दोस्तों, बहुत क्वेश्चन बच सकता है दोस्तों, ध्यान करनी चाहिए। तो मंदिर संग्रहालय उत्तर प्रदेश सरकार किस शहर में, तो मंदिर अयोध्या श्री राम जी की नगरी, श्री राम की नगरी अयोध्या में दोस्तों, वहाँ पे ये बनाया उत्तर प्रदेश सरकार किस शहर में मंदिर संग्रहालय बनाएगी, तो अयोध्या में बनाएगी दोस्तों, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान क्वेश्चन करनी चाहिए आपके लिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाल ही किस बैंक ने दोस्तों UPI यानी यूनिक पेमेंट इंटरफेस के ऑपरेटर डिजिटल रुपया जो है दोस्तों, उसका यानी इसका रुपया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, तो केनरा बैंक ने दोस्तों क्या, किस बैंक ने यूनिक पेमेंट UPI का फुल फॉर्म ध्यान, यूनिक पेमेंट इंटरफेस अंतर ऑपरेबल डिजिटल नया मोबाइल रुपया एप्लीकेशन लॉन्च किया, केनरा बैंक ने किया दोस्तों, आपको ध्यान बहुत क्वेश्चन ध्यान कुछ करनी चाहिए, आपके क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, आपको ध्यान क्वेश्चन हो जाए दोस्तों, आपको ध्यान कुछ करनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े दोस्तों, हाल ही में बाइकॉम 18 के डिजिटल बिजनेस CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन, किरण मनी इसके बारे में दोस्तों, कौन दोस्तों, हाल ही में बाइकॉम 18 के डिजिटल में, यानी बाइकॉम जो 18 कंपनी है और दोस्तों उसकी यानी कि डिजिटल बिजनेस के CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने, तो इसका किरण मनी बनी दोस्तों, कौन किरण मनी, इसका आंसर हो जाए, बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन नहीं चाहिए दोस्तों, बहुत बड़ा क्वेश्चन। हाल ही बात बहुत क्वेश्चन बने दोस्तों, क्वेश्चन आपके क्वेश्चन हो जाएगा। हाल ही भारत का पहला बहुउद्देशीय आतिथ्य और कन्वेंशन सेंटर कहाँ मिलने वाला दोस्तों, आपको ध्यान इस क्वेश्चन, हाल ही भारत का पहला बहुउद्देशीय दोस्तों, आपको ध्यान बहुत क्वेश्चन बने दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बहुउद्देशीय आतिथ्य और कन्वेंशन सेंटर कहाँ मिलने वाला दोस्तों, भारत का पहला दोस्तों, आपको ध्यान है। तो इसका आंसर हो जाएगा सूरत इसका आंसर, गांधीनगर उत्तर प्रदेश गुजरात के एक यानी कि वहाँ पे एक स्थान दोस्तों, सूरत का नाम दोस्तों, बहुत आतिथ्य और कन्वेंशन सेंटर कहाँ मिलने वाला है, तो दोस्तों सूरत मिलने वाला। हाल में किस देश के राष्ट्रपति ने विश्वम्भर श्रेष्ठ को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया, नेपाल ने दोस्तों, ये नेपाल की राजधानी दोस्तों काठमांडू है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और नेपाल के जो शेर बहादुर देव दोस्तों, आपको ध्यान, विश्वम्भर श्रेष्ठ को किसको श्रेष्ठ मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है, विश्वम्भर श्रेष्ठ को दोस्तों, आपको ध्यान रखना, तो नेपाल के बहुत क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान करनी चाहिए। हाल में NCAP शुरुआत किया दोस्तों, तो नितिन गडकरी को, किसने भारत ने NCAP शुरू किया, तो नितिन गडकरी जो कि एक परिवहन मंत्री दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, यानी कि एक वो राष्ट्रीय के परिवहन यानी कि परिवहन मंत्री जी बोला जाता है, यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के, तो नितिन गडकरी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान कुछ करनी चाहिए दोस्तों। हाल ही UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफाई अथॉरिटी पार्ट टाइम चेयरमैन कौन बने, पार्ट टाइम दोस्तों, आपको जो फुल टाइम दोस्तों जो होता है कार्यभाग, जिसे कार्यभाग बोलते हैं, पार्ट टाइम चेयरमैन कौन बने, तो नीलकंठ मिश्रा जी बन गए दोस्तों, नीलकंठ मिश्रा जी बन गए, नीलकंठ मिश्रा इसका आंसर हो जाए दोस्तों, आपको ध्यान। अगला क्वेश्चन, हाल धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों को पीड़ितों की हंसमा देकर मनाया दोस्तों 22 अगस्त को दोस्तों, 22 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दोस्तों यानी कि धर्म या विश्वास के आधार पर कृत्यों को यानी कृत्यों के पीड़ितों की स्मृति में, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कृत्यों की जो पहले हिंसा के कृत्य जो बन गए हैं, कृत्य के पीड़ित बन गए, उनकी स्मृति में, यानी जो मर चुके दोस्तों पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस का मनाया, तो दोस्तों 22 अगस्त को मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए दोस्तों, आपको ध्यान क्वेश्चन करनी। हाल ही किसने टाटा प्रोजेक्ट के कार्यवाही पर इस्तीफा दे दिया दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों, आपको संदीप नवला के दोस्तों, क्या बोला क्वेश्चन, किसने टाटा प्रोजेक्ट के कार्यकारी उपाध्यक्ष दोस्तों, टाटा प्रोजेक्ट के कार्यकारी उपाध्यक्ष दोस्तों वो तो संदीप नवले के, बहुत क्वेश्चन ध्यान कुछ करनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अब इसका अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन जो बोला उसके क्वेश्चन का आंसर बना दोस्तों, हमारा ध्यान रखें, इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दोस्तों, आपको ध्यान कुछ करनी चाहिए दोस्तों। इसको संदीप नवले को हाल ही किसने क्रिकेटर को इसी के द्वारा नेशनल आइकन के रूप में नामित किया दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्रिकेटर ने इसी सचिन तेंदुलकर जी है दोस्तों, सचिन तेंदुलकर का आंसर इसी के द्वारा नेशनल आइकन के रूप में नामित किया, किस क्रिकेटर को इसी के द्वारा एक कंपनी दोस्तों इसी के द्वारा नेशनल आइकन के रूप में नामित किया, बहुत बड़ा क्वेश्चन सचिन तेंदुलकर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना है। हाल ही 9 अभ्यास मालाबार 27 संस्करण का हुआ दोस्तों, मालाबार दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी दोस्तों कैनबरा इसकी राजधानी दोस्तों, आपको ध्यान रखना, कैनबरा इसकी राजधानी है, 27वां संस्करण पहले लिख चुका हूं और अभी भी लिख रहा हूं दोस्तों, आपको ध्यान लिखना है दोस्तों। तो अभ्यास नौसेना और दोस्तों एक दोस्तों थल सेना दोस्तों, आप कंफ्यूज ना होइएगा दोस्तों। एक बात बताओ दोस्तों, मैं आपको ये दोस्तों यानी कि दोस्तों जो अभ्यास होते हैं दोस्तों, अभ्यास किसे बोलते हैं,
किसी एक देश दूसरे देश यानी भारत देश यानी कि अन्य देशों के साथ जो संयुक्त अभ्यास करता है, इन दोनों के बीच में एक अभ्यास चलता है, चाहे वो थल सेना का हो, नौ सेना का हो, वायु सेना का हो, चाहे इंडियन आर्मी का है दोस्तों, वो चाहे वो नौ सेना का हो या इंडियन एयरफोर्स का दोस्तों, यानी कि अभ्यास किसे बोलते हैं, जैसे कि जैसे मिशन शक्ति हुआ तो इंडियन जकार्ता हुआ दोस्तों, मित्र मैत्री हुआ तो भारत बांग्लादेश के बीच हो जाएगा, मित्र भारत नेपाल दोस्तों, भारत और बांग्लादेश को, भारत और श्रीलंका के बीच हो जाएगा दोस्तों। इस तरह दोस्तों यानी कि बहुत सारे ऐसे यानी कि इंडियन के थल सेना के, वायु सेना एयरफोर्स के, नौ सेना और वायु सेना का अलग अलग होते हैं दोस्तों। तो आपको एग्जाम क्वेश्चन देखना बहुत ध्यान रखना इस चीज़ का कि दोस्तों वो क्वेश्चन क्या बोला है, नौ सेना का बोल रहा है, वायु सेना का बोल रहा है, वो थल सेना का बोला, नौ सेना का बोला है, वायु सेना किसका बोल रहा है दोस्तों। तो आपको ये भी ध्यान रखना दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है कौन सा नाम दिया गया है, उसका संस्करण क्या है और कहाँ संपन्न हो, वो भी ध्यान रखना, किसके बीच में हुआ दोस्तों, कौन से देशों के बीच में हुआ दोस्तों। और दोस्तों वो ये भी ध्यान रखना दोस्तों कि वो दोस्तों यानी कि उसका यानी कि वो उसके स्थान का नाम क्या है दोस्तों, वो भी ध्यान रखना। इस तरीके से दोस्तों 1 2 3 4 5 यानी 5 6 टॉपिक इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, इस तरीके से अभ्यास है वो भी आपको ध्यान रखना दोस्तों। आपको ध्यान बहुत क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान क्वेश्चन चाहिए दोस्तों। हाल ही में चुनाव और मतदाताओं की अधिक भागीदारी प्रोत्साहित करने के लिए कौन-सी नेशनल आईकॉन दोस्तों, जो कि ऊपर इसी दोस्तों यानी इलेक्शन कमीशन ने दोस्तों यानी कि मैंने बताया था इलेक्शन कमीशन होता है दोस्तों सचिन तेंदुलकर जी बनाया, सचिन तेंदुलकर जी बनाया दोस्तों। तो सचिन तेंदुलकर इसका आंसर अधिक भागीदारी दोस्तों की जो प्रोत्साहित करने जो चुना आयोग ने दोस्तों यानी जो वोट अधिक से अधिक लोग दे दोस्तों उसके लिए नेशनल आइकॉन ने दोस्तों उसके लिए बनाया दोस्तों, वो इसका यानी उसका वो प्रचार करिए कि आप इसके लिए प्रेरित वोट दे दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हाल ही में नौसरी अभ्यास माला बसता है दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन डबल से क्वेश्चन आ गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हाल ही में ओणम दोस्तों डबल से क्वेश्चन, किस राज्य में ओणम डबल से क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन 22 अगस्त को तो जैसे मद्रास 22 अगस्त को किस शहर का स्थापना दोस्तों, 22 अगस्त को मद्रास का स्थापना हुई थी दोस्तों। हाल ही में बहुत प्रश्न बन सकता है 22 अगस्त को दोस्तों एक राष्ट्रीय जो दोस्तों जो जो कृत्य और दोस्तों यानी कि जो हिंसा के कृत्य और उसके जो पीड़ितों के लिए स्मृति दिवस मनाया अंतर्राष्ट्रीय इसका जो मद्रास आंसर उसका जो वो पे 22 अगस्त वो मनाया जाता है। बहुत क्वेश्चन बस ध्यान कुछ चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है बहुत क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बात करें, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात ध्यान कुछ करनी चाहिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मद्रास हो जाए। अगला क्वेश्चन हाल ही में कहाँ 15वां 215 ब्रिक्स भारत रूस इंडिया चीन का और साउथ शिखर 2023 का बाद 2023 चलो और इन देशों के नाम भी ध्यान रखना है। 5 देश इसमें शामिल है, साउथ अफ्रीका में हुआ दोस्तों, ध्यान रखना। 15वां कौन सा, तो 15वां नाम भी ध्यान रखना कौन सा। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ के नहीं अगर आपको यही पूछा जाए यही पूछ सकता है तो 15वां इसका आंसर हो जाए दोस्तों। बहुत क्वेश्चन बस ध्यान कुछ करनी चाहिए दोस्तों। हाल ही में किस राज्य नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी समाप्त करने की तो कर्नाटक सरकार की राजधानी दोस्तों बेंगलुरु दोस्तों, ध्यान रखना बेंगलुरु इसकी राजधानी दोस्तों, आपको ध्यान रखना इस क्वेश्चन का। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी का फुल फॉर्म ध्यान रखना है एजुकेशन पॉलिसी, और इसका कर्नाटक आंसर हो जाए दोस्तों। हाल ही में अग्रणी समाज सेवी और सीएस फाउंडेशन चैनल सीएसआर में अवार्ड की सम्मानित किया दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाए वो सालू जिंदल जी को, सालू जिंदल इसका आंसर हो जाए। डबल से क्वेश्चन आ गया दोस्तों, आपको क्वेश्चन करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य कौन सी योजना शुरू की, तो सीखो कमाओ योजना, सीखो कमाओ योजना शुरू की प्रधानमंत्री सीएम ने, मुख्यमंत्री ने की दोस्तों, सीएम ने चीफ मिनिस्टर सीखो और कमाओ योजना शुरू की दोस्तों। हाल ही में राज्य मंत्री नितिन गडकरी भारत एनसीएम नेशनल सेंट्रल और ये दोस्तों परिवहन दोस्तों केंद्रीय सड़क मंत्री जो परिवहन राजमार्ग मंत्री दोस्तों नितिन गडकरी जी ने किसका शुभारंभ किया दोस्तों, भारत एनसीएपी ने दोस्तों। इसका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट हाल ही में यूपीआई इंटरनेशनल डिजिटल केनरा बैंक के डबल क्वेश्चन यूपीआई यूनियन पेमेंट इंटरफेस, इसका आंसर क्वेश्चन बताता है कि डिजिटल रुपया यानी तो इंटर ऑपरेबल डिजिटल रुपया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया तो केनरा बैंक ने दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस ध्यान कुछ करिए, इसका आंसर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण ये हो जाए दोस्तों। ध्यान कुछ आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है रहेगा दोस्तों, ध्यान रखना है। हाल ही उत्तर प्रदेश के सर मंदिर सकल डबल से क्वेश्चन आ गया दोस्तों। ये अयोध्या श्री राम जी की मंदिर दोस्तों, वहाँ पे यानी कि नगरी दोस्तों मंदिर सकल अयोध्या से हाल ही में बीपीएससी अपने बैंड डबल से सचिन तेंदुलकर जी को, राहुल द्रविड़ जी को बना सब जाना। इस क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाल ही में 5 भारतीयों को सम्मानित किया जाएगा तो इंटरनेशनल यंग इको हीरो द्वारा हाल ही किस अवार्ड से यानी दोस्तों 5 भारतीय दोस्तों इसका आंसर हो जाए दोस्तों। 5 भारतीयों को सम्मानित किया गया दोस्तों। तो इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड कौन सा नाम है, इंटरनेशनल यंग यानी युवा इको हीरो अवार्ड से सम्मानित 2023 की बात चले दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का बहुत क्वेश्चन ध्यान रखने कोशिश करनी चाहिए, क्वेश्चन बन सकते दोस्तों। 5 भारतीयों को सम्मानित किया जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन की बात तो हमारा कि हाल ही में किसको वाइका में डिजिटल बिजनेस सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की नियुक्ति किया दोस्तों। उसको हाल ही में किसको वाइका में अल्ट्रा कंपनी के नए डिजिटल बिजनेस ये सीईओ चीफ मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऑफिसर की नियुक्ति किया दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना इस क्वेश्चन का आंसर किरण मणि डबल से क्वेश्चन आ गया है। इस क्वेश्चन का आंसर होता है बहुत इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन की बात करें तो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस ध्यान चाहिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का किरण मणि किसको भारतीय विशेष पहचान प्राधिकरण दोस्तों डबल से क्वेश्चन आ गया है। तो नीलकंठ मिश्र यूआईडी यूनिक अंशकालिक दोस्तों यानी कि वो टाइम नहीं दोस्तों यानी कि अंशकालिक दोस्तों पार्ट टाइम चेयरमैन नियुक्त किया दोस्तों नीलकंठ मिश्रा जी को। नीलकंठ मिश्रा जी को किया, नीलकंठ मिश्रा इसका आंसर हो जाएगा, नीलकंठ मिश्रा इसका आंसर और आपको ध्यान रखना है। हाल ही में दक्षिण में सबसे बड़ा अलग विषय दोस्तों इसका कर्नाटक डबल से क्वेश्चन आ गया दोस्तों। ये केरल इसका आंसर। तमिलनाडु राज्य मुख्यमंत्री स्टालिन ने एम.के. स्टालिन ने क्या हाल ही कहा कि मुख्यमंत्री दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अलवीकरण दोस्तों तमिलनाडु इसका आंसर बहुत क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। हाल ही बहुत अतिथि और कर्मचारी सूरत गुजरात डबल से क्वेश्चन आ गया दोस्तों, क्वेश्चन डबल आपके लिए काफी मतलब। हाल ही त्रिपुरा महाराजा वीर विक्रम की कौन सी जयंती मनाई, तो 115वीं जयंती मनाई गई दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। कौन सी जयंती मनाई दोस्तों, त्रिपुरा राज्य, त्रिपुरा का राजधानी दोस्तों अगरतला इसकी राजधानी दोस्तों, आपको अगरतला इसकी राजधानी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। जिस तरह से राजधानी की राजधानी जयपुर दोस्तों, जम्मू कश्मीर राजधानी दोस्तों, आपको दोस्तों आपको राजधानी बता दो दोस्तों, राजधानी कौन कौन सी किसकी राजधानी दोस्तों, अगरतला इसकी राजधानी हो जाएगी दोस्तों। जैसे राजस्थान की राजधानी जयपुर, मध्य प्रदेश राजधानी, उत्तर प्रदेश राजधानी जम्मू कश्मीर राजधानी श्रीनगर दोस्तों, उत्तर प्रदेश राजधानी दोस्तों आपको लखनऊ मिलेगी दोस्तों, आपको ध्यान रखना। महाराष्ट्र राजधानी मुंबई
दोस्तों कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु दोस्तों, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई दोस्तों आपको ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, असम की और झारखंड की राजधानी रांची दोस्तों आपको, बिहार की राजधानी पटना दोस्तों आपको ध्यान रखना है, त्रिपुरा राजधानी अगरतला दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता दोस्तों आपको, मेघालय की राजधानी शिलोंग दोस्तों आपको, हिमाचल की राजधानी शिमला दोस्तों, और दोस्तों यानी उत्तराखंड की राजधानी दोस्तों देहरादून दोस्तों आपको ध्यान रखना है दोस्तों, पंजाब की राजधानी दोस्तों चंडीगढ़ दोस्तों आपको ध्यान रखना है, और दोस्तों यानी कि और हमारा जो इधर जो पूर्वी थी यानी कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर दोस्तों आपको ध्यान रखना है दोस्तों, और हमारे जो मणिपुर का इम्फाल दोस्तों आपको, मिजोरम की राजधानी आइजोल दोस्तों आपको ध्यान रखना है, और सो नीचे हमारा और आएंगे दोस्तों, इधर हमारा नीचे जो एक और हमारा जो राज्य बनता है दोस्तों यानी कि ओडिशा की राजधानी दोस्तों भुवनेश्वर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, और दोस्तों इस तरीके से जितने भी जो हमारे 28 राज्य और 9 केंद्र शासित 8 केंद्र शासित सभी को आपको ध्यान रखना है, लेह और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, अंडमान निकोबार का बोर्ड प्लेयर दोस्तों, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती दोस्तों आपको ध्यान रखना है, और दोस्तों यानी कि बहुत सारी ऐसी यानी कि दोस्तों हमारा जो दमन और दादर थे इनको तो एक कर दिया दोस्तों आपको ध्यान रखना, पहले दमन और दादर हवेली की दोस्तों आपको, दमन और दादर हवेली थी दोस्तों, और तो यानी दमन और दीव यानी दीव थी दोस्तों, दमन और दीव थी दोस्तों आपको ध्यान रखना, इस तरीके दोस्तों यानी कि ये सभी राजधानी आपको पता होना चाहिए दोस्तों आपको, इनके मुख्यमंत्री पता होने चाहिए दोस्तों, इनके जो इनके पशु पक्षी वृक्ष और उनकी जो जीव कौन से राष्ट्रीय गण राष्ट्र अब ये भी पता होना चाहिए दोस्तों आपको, इस तरीके से दोस्तों आपको पता होनी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। हाल ही में 46 अगला क्वेश्चन 115वीं जयंती क्या दोस्तों वीर विक्रम महाराजा वीर विक्रम की दोस्तों कौन सी जयंती मनाई गई, कहाँ त्रिपुरा राज्य की, बहुत ही क्वेश्चन, महाराजा वीर विक्रम की कौन सी जयंती मनाई गई दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों 115वीं जयंती मनाई गई दोस्तों आपको ध्यान रखना दोस्तों आपको ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है आपको ध्यान रखना दोस्तों आपको ध्यान रखना। अगला हाल ही में 46 विश्व डबल से भारतीय 14 मेडल जैसे डबल से क्वेश्चन बन गया दोस्तों, 14 मेडल जैसे मेडल 14 पदक जीता, हाल ही कौन सा एयरपोर्ट है असम डबल से क्वेश्चन, डिजी यात्रा पर डबल से क्वेश्चन, एयरपोर्ट पंचों डबल से क्वेश्चन आ गया दोस्तों आपको, हाल ही कौन सा चांद के साउथ पोल पहुंचने वाला देश बना दोस्तों, चीन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस भारत दोस्तों बना दोस्तों चांद पे साउथ पोल पहुंचने वाला दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दोस्तों आपको ध्यान रखना है, तो हाल कौन सा चांद के साउथ पोल को पर पहुंचने वाला, साउथ पोल पर पहुंचने वाला दक्षिण पोल यानी दोस्तों यानी कि जो स्तंभ पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया तो भारत बन गया, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। हाल ही किसको थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया तो श्वेता थावीसिन दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, श्वेता यानी दोस्तों श्वेता थावीसिन ध्यान रखना, थावीसिन इसका आंसर हो जाए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए थाईलैंड, और थाईलैंड की राजधानी दोस्तों बैंकॉक के, थाईलैंड की राजधानी क्या दोस्तों बैंकॉक इसकी राजधानी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, और नए प्रधानमंत्री के पीएम दोस्तों सीएम भी ध्यान होता है, और एक पीएम होता है दोस्तों, एक राष्ट्रपति दोस्तों प्रेसिडेंट होता है तो प्रेसिडेंट का ध्यान रखना, प्रधानमंत्री बनाए गए तो श्रेया थावीसिन ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोशिश कीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान क्वेश्चन आपके काम क्वेश्चन हो जाए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन अभिनेत्री एमी अवार्ड सम्मानित सदस्य बनी, जूनियर राधिका मदान दोस्तों अभिनेत्री एमी अवार्ड 2023 एमी अवार्ड की बात करी 2023 में जूरी सदस्य बने, आप इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए दोस्तों। हाल ही 23 अगस्त को दास व्यापार की स्मृति के लिए कौन सा दिवस अंतर्राष्ट्रीय यानी दोस्तों 23 अगस्त, बात किसकी चल रही है, बहुत क्वेश्चन तो 23 अगस्त को दोस्तों दास व्यापार की स्मृति के लिए कौन सा दिवस, इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपको हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों हो जाएगा दोस्तों यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस हो जाएगा दोस्तों 23 अगस्त को दास व्यापार की स्मृति के लिए, दास व्यापार की स्मृति यानी उनकी जो मृत्यु स्मृति के लिए कौन सा दिवस मनाया गया दोस्तों, तो इसका आंसर दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है, ध्यान क्वेश्चन जो आपके काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन इंटरनेशनल दिवस से मनाया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन बने दोस्तों, ध्यान कोशिश करनी चाहिए, आपके काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हाल में विश्व जल सप्ताह कब से कब तक, 24 अगस्त 20 अगस्त से 24 कब से दोस्तों 20 अगस्त, ध्यान रखना दोस्तों 20 अगस्त से यानी अगस्त से 24 अगस्त तक ये रहेगा दोस्तों, कौन सा जल सप्ताह, विश्व जल यानी कि इंटरनेशनल विश्व सप्ताह दिवस 20 से 24 अगस्त रहेगा। तो हाल ही भारतीय सीमा शुल्क के 14वें संयुक्त समूह की बैठक हुई दोस्तों 14 दोस्तों, ये वहाँ पे दोस्तों हुई है, ये बांग्लादेश में दोस्तों, आपको ध्यान बांग्लादेश की राजधानी ढाका दोस्तों, आपको ध्यान रखना ढाका, और वहाँ की जो मुद्रा ढाका दोस्तों, वहाँ की मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री दोस्तों शेख हसीना जी दोस्तों, शेख हसीना जी और वहाँ के शेख हसीना इसका आंसर दोस्तों बांग्लादेश, उसके वहाँ के शमसुद्दीन चप्पू वहाँ के मुख्यमंत्री प्रधान सीएम पीएम बनाए दोस्तों, ध्यान करनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अगला हाल ही भारतीय तटरक्षक बल किस देश के साथ समझौता तो फिलीपींस की राजधानी दोस्तों मनीला दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, और तटरक्षक बल इंडियन आर्मी की जो है बीएसएफ ने किस देश के तटरक्षक बल के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया दोस्तों, इसका आंसर हो जाए दोस्तों ये फिलीपींस का आंसर। बहुत हाल ही किसी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष बने प्रकाश श्रीवास्तव जी को बनाया, प्रकाश श्रीवास्तव जी को बनाया है, तो प्रकाश श्रीवास्तव इसका आंसर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दोस्तों नए अध्यक्ष बनाया दोस्तों, आपको ध्यान जिस तरीके से कृष्ण कुमार मिश्रा दोस्तों जो मनीलाल मिश्रा को दोस्तों बनाया गया है, यूआईडी यानी यूनियन आइडेंटिफाइड इंडिया के एक अंशकालिक चेयरमैन यानी अध्यक्ष बनाया गया, यानी कि वो पार्ट टाइम चेयरमैन बनेगा दोस्तों, इस तरह उनको बनाया गया, इस तरीके दोस्तों प्रकाश श्रीवास्तव को एनजीटी के नए अध्यक्ष के रूप में बनाया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अगला कुछ हाल ही में किसे स्मार्ट मोबिलिटी के नए अध्यक्ष मनोज कोहली को दोस्तों आपको बनाया है, स्मार्ट इमोबिलिटी के आपके क्वेश्चन हो जाए दोस्तों। अब स्मार्ट इम्यूनिटी पर ध्यान रखें, इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों मनोज कोहली जी हो जाएगा, मनोज कोहली इसका आंसर हो जाएगा, बहुत क्वेश्चन नहीं बन सकता दोस्तों, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, आप ध्यान कोशिश करिए, इस क्वेश्चन का मनोज कोहली जो है हाल ही किस बैंक ने दोस्तों ऑल इन वन IRS मोबाइल ऐप लॉन्च किया, यस बैंक ने किया, यस बैंक ने दोस्तों अपना लोगो भी यानी लोगो दोस्तों अपना लोगो यानी दोस्तों यानी कि अपना लोगो जो होता है दोस्तों लोगो भी चेंज कर दिया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन पहले हम पढ़ चुके जो फरवरी जनवरी फरवरी मार्च में हमने इसका जो लोगो आया था कि किस बैंक ने अपना हाल ही अपना लोगो चेंज किया, तो वो आपको यस बैंक ने किया, और हाल ही में किस बैंक ने ऑल इन वन IRS मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया, तो वो यस बैंक ने, नाम भी देना ऑल इन वन यानी एक ही है वो IRS मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया, तो यस बैंक ने किया दोस्तों,
ध्यान। हाल ही में चेस वर्ल्ड में 2023 किसने, तो मैग्नस कार्लसन किसने, चेस वर्ल्ड जो चेस में कितने 64 खाने 17 जिसे बोलते हैं दोस्तों। और तो जिससे 8 दोनों तरफ से 8 64 64 इसका आंसर हो जाए दोस्तों। तो 2023 का बात चले, 2023 की आंसर हो जाए तो चेस वर्ल्ड कप की बात चले दोस्तों, तो वो दोस्तों मैग्नस कार्लसन इसका आंसर, मैग्नस कार्लसन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस इसका ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आप ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रहेगा, ध्यान रखना है बहुत इंपॉर्टेंट। अभी हाल किस राज्य में पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 स्थान पर? पंजाब की राजधानी जो आपको ध्यान, चंडीगढ़, जैसे चंडीगढ़ इसकी राजधानी जो आपको, चंडीगढ़ इसकी राजधानी जो आपको ध्यान रखना है। और इसके पोषण जागरूकता, पोषण के बारे में जो जागरूकता सूचकांक आगे रहा दोस्तों, तो 2023 की बात चले, किसके बाद 2023 की बहुत कोशिश करें दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए दोस्तों, क्वेश्चन जागरूकता सूचकांक 2023 में शीर्ष पर क्वेश्चन का आंसर दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर वो दोस्तों हो जाएगा, यानी कि पंजाब इसका आंसर हो जाए दोस्तों, आप कोशिश करनी चाहिए। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में लिखित पुस्तक इन ऑन विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर प्रकाशित विपुल रिखी इसका आंसर हो जाएगा। और इंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर द सॉन्ग एंड, ये पूरा आपको पुस्तक का नाम भी ध्यान रखना है और प्रकाशित की जाए दोस्तों, विपुल रिखी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। बहुत क्वेश्चन है, ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आप काफी मतलब क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। हाल ही ब्रिक्स समूह के कितने नए देश दोस्तों? 6 देश, ब्रिक्स भारत, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका समूह के कितने नए देश शामिल होंगे दोस्तों? 6 सदस्य देश शामिल होंगे दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, अगला क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 कौन सी शहर है? तो इंदौर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 की बात चल रही है दोस्तों। बहुत क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, क्वेश्चन कर दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों इंदौर, इसका बहुत क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तो बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, आपके काल मतलब क्वेश्चन हो जाएगा इंदौर जो है दोस्तों, वो इसका यानी स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की बात चली दोस्तों, तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 इंदौर है दोस्तों, कोशिश करनी। हाल ही में केंद्रीय राजस्थान में केंद्रीय युवा अनुराग खेल मंत्री सिंह ने ठाकुर ने क्या 33 खेलो इंडिया केंद्रों का 33 खेल यानी कितने युवा केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री स्पोर्ट्स मिनिस्टर दोस्तों अनुराग सिंह जी, ये भी ध्यान रखना है, अनुराग ठाकुर दोस्तों, आप ध्यान कोशिश करिए इसका आंसर दोस्तों, किसका उद्घाटन किया दोस्तों? 33 खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन किया दोस्तों, आप जानने की कोशिश करिए, आपके काफी मतलब क्वेश्चन हो जाए। किस राज्य ने तिरुवनंतपुरम के केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम पहला AI स्कूल वो लॉन्च किया दोस्तों? केरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाला स्कूल लॉन्च किया दोस्तों, केरल ने किया दोस्तों, आप जानने बहुत क्वेश्चन है बन सकता है। हाल ही किस भारत के महान गणित और आंकड़ा शास्त्री होते 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया, यानी 103 बहुत बड़ी बात होती है, यानी कितने वर्षों में निधन हुआ? तो श्री राधाकृष्ण राव और महान गणितज्ञ थे दोस्तों, यानी महान मैथमेटिक्स थे दोस्तों, यानी कि और आंकड़ा शास्त्री तो बहुत क्वेश्चन इस क्वेश्चन का श्री राधाकृष्ण राव क्वेश्चन है, बच जाए, आप ध्यान रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हाल ही में शिक्षा मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर डिपार्टमेंट के नए सिलेबस हाल साल में कितनी बार बोर्ड परीक्षा आयोजित? 2 बार, कितनी बार दोस्तों? 2 बार आपको ध्यान रखना है, शिक्षा मंत्रालय दोस्तों नए सिलेबस के नए पाठ्यक्रम अनुसार साल में कितनी बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी दोस्तों? तो यानी 2 बार यानी बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन मैंने दोस्तों ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन की बात करो, हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन आपके कागज में थोड़े क्वेश्चन है दोस्तों, सब कुछ करनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन के हाल ही में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने बाहर की जगह W की दोस्तों, W में रेसलिंग इसका आंसर हो सकता है रेसलिंग है दोस्तों। इस क्वेश्चन रेसलिंग एसोसिएशन W वर्ल्ड फेडरेशन कब तक लिए निलंबित करे दोस्तों? ध्यान क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन बन गया, इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों कब तक लिए निलंबित करे दोस्तों? इसका क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ये अभी अनिश्चित काल तक, यानी कि वो अनलिमिटेड समय तक ये करते हैं। तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारत के रेसलिंग एसोसिएशन को कब तक के लिए निलंबित कर दिया दोस्तों? तो दोस्तों भारत के रेसलिंग आप जान ही सकेंगे दोस्तों, रेसलर वहाँ पे एसोसिएशन कब तक के निलंबित कर दिया दोस्तों? वो W हमेशा के लिए निलंबित कर अनलिमिटेड अनिश्चित काल के लिए वो निलंबित कर दिया। हाल ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस ग्रीस को राष्ट्रपति कैटरीना एंड सेकुलर के समझ बहुत बड़ा क्वेश्चन बने दोस्तों। तो हाल ही प्रधानमंत्री मोदी को किस ग्रीस देश की राष्ट्रपति कैटरीना, ग्रीस देश की यानी कि देश की राष्ट्रपति दोस्तों कैटरीना एन सकेला रोजोरोपोउलू ने किस पुरस्कार द ग्रैंड काज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर दोस्तों, द ग्रैंड इसका क्वेश्चन आंसर हो जाए दोस्तों, आप ध्यान रखें। तो ये ऑफ द ऑर्डर द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर दोस्तों, इसका आंसर बहुत क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखें। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ग्रीस राष्ट्रपति कैटरीना, ध्यान रखें दोस्तों। ये क्वेश्चन किन प्रकार से बोला है, किसने दिया? ये भी दिया है किस देश के राष्ट्रपति, तो वो ग्रीस देश के राष्ट्रपति क्या है राष्ट्रपति और वो नाम क्या है? कैटरीना एन सेकुलेराजोपोulou। और कुछ तो पुरस्कार तो 1 2 3 4 5 6 और 7 यदि पूरा इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, 6-7 क्वेश्चन उससे बनते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो सभी क्वेश्चन आपको एक ही क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं और आंसर एक रहता है दोस्तों। ये सारे आपको एक बार अच्छी तरीके से रीड पढ़ना, समझना और ध्यान रखने की कोशिश रीड पढ़ना और ध्यान समझना और उसे याद रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हाल ही किसी अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे बनेगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन की बात करें हमारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारे दोस्तों यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपको हाल ही में किस तेलुगु स्टार ने दोस्तों तेलंगाना के स्टार 59वें दोस्तों 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दोस्तों
अल्लू अर्जुन जी इसका आंसर, अल्लू अर्जुन इसका आंसर हो जाए दोस्तों, जो कि तेलुगु सुपरस्टार 69वें दोस्तों राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार सम्मानित है। क्या एक हिंदी सिनेमा होता है और एक तेलुगु सिनेमा होता है दोस्तों, दोस्तों तमिल सिनेमा होता है दोस्तों, एक कन्नड़ सिनेमा होता है, एक मराठी सिनेमा होता है। इस तरीके दोस्तों तेलुगु स्टार के 69वें दोस्तों ये फिल्म में पुरस्कार से सम्मानित फिल्म अभिनेता अल्लू अर्जुन जी को दिया गया दोस्तों। क्वेश्चन है बस का क्वेश्चन। अगला हाल ही में जापान राजधानी दोस्तों टोक्यो दोस्तों देश याकोहामा शहर में किस कार्यक्रम में आयोजन किया? तो डांसिंग पिकाचू इसका आंसर होगा। डांसिंग पिकाचू याकोहामा शहर में क्या है, किस कार्यक्रम में आयोजन किया दोस्तों? डांसिंग पिकाचू इसका क्वेश्चन में ध्यान अगले काफी मतलब क्वेश्चन हो जाए दोस्तों। अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन की हम तरफ चले दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये कि हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 18 आवासीय स्कूल में 18 दोस्तों ध्यान रखना बन जाएगा 18। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने कैबिनेट ने कितने अटल आवासीय स्कूलों को मंजूरी दी है दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना 18 में 18 इसका क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। आप क्वेश्चन नहीं जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 1800, आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े दोस्तों। हाल ही मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज किसका उद्घाटन किया? श्री हनुमान लोक किसका मुख्यमंत्री दोस्तों भोपाल के मुख्यमंत्री दोस्तों शिवराज सिंह चौहान शिवराज सिंह चौहान दोस्तों किसका उत्तर श्री हनुमान लोक इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन के बाद हाल ही कौन सा देश प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% की वृद्धि करेगा दोस्तों? इजराइल 60% की वृद्धि करने वाला दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। प्रतिशत की जो वृद्धि करने वाला दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर होता है वो गैस प्राकृतिक गैस नहीं दोस्तों, नेचुरल गैस उत्पादन 60% इजराइल की राजधानी दोस्तों येरूशलेम दोस्तों, आपको ध्यान येरूशलेम दोस्तों। बेंजामिन नेतन्याहू वहां के प्रधानमंत्री, वो छठी बार प्रधानमंत्री बनाएगा दोस्तों, आपको ध्यान। हाल ही किस चेस वर्ल्ड में 2023 में मैग्नस कार्लसन डबल क्वेश्चन आ गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना डबल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस वर्ल्ड रेसलर एमपीएन 36 वर्ष की आयु कितने 36 वर्ष की आयु दोस्तों निधन हो गया ब्रे वायट को? बहुत पूर्व थे दोस्तों WWE वर्ल्ड ये वेट चैंपियनशिप 36 वर्ष की आयु में क्वेश्चन दोस्तों, बहुत अपने काफी मतलब क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा काफी मतलब क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, आप ब्रेव आया ध्यान इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप ध्यान क्वेश्चन करनी चाहिए दोस्तों। अगला हाल ही किसी पर्यावरण अनुसार प्लास्टिक के पानी बोतल पत्नी लगा दोस्तों, क्वेश्चन का केरल से बहुत क्वेश्चन नहीं बच सकता दोस्तों। असम इसका आंसर पर्यावरण और वन विभाग ने दोस्तों यानी कि जो पर्यावरण प्लास्टिक के पानी की बोतल पर पत्ती में लगाने के लिए अधिसूचना जारी की दोस्तों। उस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों हो जाएगा दोस्तों असम। और असम की राजधानी दोस्तों दसपुर दोस्तों, आप ध्यान क्वेश्चन करनी चाहिए दोस्तों। और असम के जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी है दोस्तों, हेमंत बिस्वा शर्मा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका पर्यावरण विभाग मंत्रालय और वन विभाग मंत्रालय ने प्लास्टिक की जो बोतल जो होती है बिस्लेरी हुआ दोस्तों, इस तरह की जो बोतल होती है दोस्तों प्रतिमा लगाने के लिए अधिसूचना जारी की दोस्तों। कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन की बात है हाल ही बात का पहला स्वदेशी ये ट्रैक्टर यानी कि CSIR प्रीमा ET इसका नाम दोस्तों कंपनी का ट्रैक्टर दोस्तों CSIR प्रीमा ET A1 कौन लॉन्च पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। दोस्तों की जो मुख्यमंत्री दोस्तों ममता बनर्जी जी दोस्तों, ममता बनर्जी का आंसर दोस्तों पश्चिम बंगाल स्वदेशी ई ट्रैक्टर CSIR ध्यान क्वेश्चन ध्यान कुछ करनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना। हाल ही सितंबर क्या लगता है आदित्य L1 इसका सितंबर के पहले सप्ताह सितंबर का जो पहला सप्ताह जो हुआ था उसमें जुलाई चल रहा है अगस्त चल रहा है दोस्तों, तो सितंबर में आदित्य L मिशन लॉन्च किया जाएगा दोस्तों। आदित्य L1 मिशन आदित्य क्या होता है सूर्य का नाम होता है आदित्य दोस्तों, जैसे हम भास्कर बोलते हैं दोस्तों, भास्कर चार्य L1 मिशन ये लॉन्च किया था बहुत क्वेश्चन बदल। हाल ही शिक्षा 5वीं और 8वीं कक्षा के छात्रों को 2 बार प्रमोट किए जाने परीक्षा बाद 2 के बाद प्रमोट किए जाने की नीति बदला करने तो क्या समाप्त है? नो डिटेंशन पॉलिसी क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये है कि हाल ही में ये आपके काफी मतलब क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना। तो नो डिटेंशन पॉलिसी बहुत क्वेश्चन बस ध्यान कोशिश करिए। अगला क्वेश्चन हाल ही भारतीय महिलाओं ने विश्व शूटिंग चैंपियन 2023 में फ्री पिस्टल में कौन सा मेडल गोल्ड मिलने की दोस्तों? स्वर्ण पदक दोस्तों, आपको ध्यान रखना। इस क्वेश्चन बहुत बन सकता दोस्तों। भारतीय महिलाओं विश्व शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में फ्री पिस्टल में कौन सा मेडल गोल्ड मेडल जीता? आपको ध्यान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है हाल ही में G20 ग्रुप संस्कृति कार्य समूह बैठक कहाँ हुई? तो वाराणसी में हुई दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कहाँ दोस्तों G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक कहाँ में संपन्न हुई दोस्तों? इस क्वेश्चन का ग्रुप 20 वाराणसी में दोस्तों, आपको मतलब क्वेश्चन हो जाएगा, आपका मतलब क्वेश्चन ही रहेगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है अगला क्वेश्चन के भारतीय महिला विश्व शूटिंग चैंपियन इसका गोल्ड मेडल और इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों G20 संस्कृत सरकार बैठक कहाँ संपन्न? तो वाराणसी। हाल ही काम में पहला हिंदू मंदिर बनाया दोस्तों, इसका ये दोस्तों आ जाएगा ताइवान की राजधानी ताइपे दोस्तों, ताइपे दोस्तों, आपको ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना। और कहाँ पहला हिंदू मंदिर बन गए बहुत क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान कुछ करनी चाहिए। इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाए दोस्तों ताइवान की राजधानी ताइपे में हुआ दोस्तों, आपको ध्यान रखना। अगला हिंदू मंदिर बनकर तैयार हुआ हिंदू यानी हिंदू लोगों के लिए वहाँ पे यानी ताइपे में जो भी हिंदू लोग होते हैं उसके लिए हिंदू मंदिर बना वो हिंदुस्तान की यानी कि के तहत ही वो बनाया गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 23 अगस्त को कौन सा डे मनाया नेशनल स्पेस? हाल ही में यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को कौन सा डे मनाने की घोषणा की? तो नेशनल स्पेस डे इसका आंसर बहुत क्वेश्चन नहीं बन सकता दोस्तों, आप ध्यान कुछ करिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए नेशनल स्पेस डे इसका बहुत क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, आप ध्यान कुछ करनी चाहिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों नेशनल स्पेस डे मनाने की घोषणा की है दोस्तों, आपको 23 अगस्त को कौन सा दोस्तों 23 अगस्त को दोस्तों नेशनल स्पेस डे यानी दोस्तों आपको प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा और डे बनाने की घोषणा की है दोस्तों, आप ध्यान क्वेश्चन आपके मतलब क्वेश्चन
हो जाएगा दोस्तों, आप ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े दोस्तों। हाल ही में किस मशहूर गीतकार गीतकार 82 वर्ष का आयु निधन हो गया दोस्तों। तो ये इसका देव कोहली का गीतकार सिंगर दोस्तों, और 82 वर्ष में दोस्तों 82 वर्ष की आयु में यानी कि निधन हो गया दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों 82 वर्ष की आयु में निधन हुआ दोस्तों, और मशहूर गीतकार दोस्तों, उसका आंसर ध्यान रखना देव कोहली इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ध्यान क्वेश्चन आपके मतलब क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। आप क्वेश्चन चाहिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही के साथ दृष्टिबाधित लोगों के लिए निशानेबाजी करने के लिए कुल जर्मनी और जर्मनी का राजधानी दोस्तों बर्लिन दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करें। बर्लिन इसकी दृष्टिबाधित लोग जो देख नहीं सकते उन लोगों ने निशानेबाजी करने के लिए उपकरण विकसित किया दोस्तों, जर्मनी इसका आंसर हो जाएगा। आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। आप ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना। शिमला इसकी राजधानी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। और भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी सड़क सीमा बॉर्डर सिक्योरिटी भारतीय सेना और दोस्तों जो सड़क सीमा संगठन ने किस राज्य के अंजा जिले में दोस्तों में बेली ब्रिज का उद्घाटन किया दोस्तों। तो वो हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों। क्वेश्चन आप ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन की दोस्तों बात करें, अगला क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। हिमाचल प्रदेश का आंसर हो जाएगा अंजा जिला और बेली ब्रिज ध्यान रखना दोनों, और भारतीय सेना और सड़क सीमा बॉर्डर दोनों मिलकर हिमाचल प्रदेश राजधानी शिमला में दोस्तों हिमाचल प्रदेश में किया राजधानी दोस्तों शिमला। क्वेश्चन ध्यान क्वेश्चन आपके क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, आपको ध्यान कोशिश करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने क्रू मिशन 7 मिशन को अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन परीक्षित किया दोस्तों। नासा नहीं दोस्तों, ये ध्यान रखना नासा, जैसे नासा का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है, वाशिंगटन, अमेरिका के वाशिंगटन। क्रू 7 मिशन दोस्तों, क्रू 7 मिशन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन परीक्षित किया तो नासा इसका आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय नीरज चोपड़ा जी भाला फेंकला नीरज चोपड़ा जी बना। हाल ही किसने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में दोस्तों गोल्ड मेडल जीता दोस्तों, पहले भारतीय बने दोस्तों। आपको ध्यान रखना है उसमें एथलेटिक्स में बने दोस्तों, वो है दोस्तों भाला फेंक खिलाड़ी दोस्तों। तो 2023 में इसका आंसर गोल्ड मेडल वाले नीरज चोपड़ा जी बन जाएगा। नीरज चोपड़ा इसका आंसर। हाल ही किसने मिस अर्थ इंडिया 2023 के साथ प्रियन सेन दोस्तों, मिस अर्थ इसका 2023 की बात अर्थ दोस्तों, आपको यानी कि अर्थ 2023 की बात चल रही दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर वो दोस्तों अर्थ इंडिया, तो प्रियन सेन इसका आंसर बहुत क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान कोशिश करिए चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। हाल प्रधानमंत्री मोदी ने रोजगार मेले में कितने युवा की ज्वाइनिंग लेटर दिया दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने रोजगार मेले में कितने युवाओं को, यानी कि कितने नरेंद्र मोदी ने अभी 9 अगस्त को स्पेस डे बनाएगा दोस्तों नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले में कितने युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दिया दोस्तों। उस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों उसको 51,000 दोस्तों, यानी कि 51,000 जो लोग कैंडिडेट्स को दोस्तों, यानी कि युवाओं को, यानी कि यंग लोगों को रोजगार मेले में ज्वाइनिंग लेटर दिया दोस्तों। बोला आपके लिए मतलब क्वेश्चन हो जाए। हाल ही इसरो यानी कि मिशन किस मिशन व्योममित्र नामक महिला रोबोट गगनयान मिशन के तहत गगनयान मिशन 2023 यानी गगनयान मिशन 2023 में लॉन्च किया जाएगा। और व्योममित्र नामक महिला रोबोट है दोस्तों, महिला रोबोट है, पुरुष रोबोट नहीं दोस्तों। जाइए दोस्तों, अंतरिक्ष में मिशन भेजने की तैयारी कर रहा है, तो गगनयान इसका आंसर हो बहुत क्वेश्चन बन जाएगा। हाल ही कौन वर्ष 2012 यूनिकॉर्न स्टार्टअप बना जेप्टो इसका आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसका आंसर 2023 में भारत का पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप बना दोस्तों, तो इसका जेप्टो इसका आंसर होगा। जिम्बाब्वे की राजधानी दोस्तों हरारे। अब दोस्तों मैं आपको पूछूं ग्रीस की राजधानी किस, ग्रीस के कौन से यानी कि उसको पुरस्कार दिया, तो ग्रीस के कौन से राष्ट्रपति उसका नाम पता होने, जो कैटरीना के रामापोला, इसका कौन सा पुरस्कार ग्रांड क्रॉस ऑर्डर ऑफ द ऑनर, ये पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया। दोस्तों कितना बड़ा नाम था, इस तरह से दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए एमरसन मनंगावा। जिम्बाब्वे की राजधानी दोस्तों हरारे इसकी राजधानी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों बात करें दूसरी राष्ट्रपति एमरसन मनंगावा दोस्तों, भारत आप काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों, आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन की बात है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, इसके लिए आपके काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बच्चे आप ध्यान कुछ करके आपके काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों एमरसन मंगवा आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप ध्यान आपके काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन और एमरसन मंगवा कैसे दिखते हैं, आपको यूको क्रोम ब्राउजर पर जाकर दोस्तों नेट पर सर्च करके आप देख सकते हैं कि कौन कैसे दिखते हैं दोस्तों। वो भी आपको दूसरी बार दोस्तों, ये ध्यान रखना दूसरी बार राष्ट्रपति चुने, पहली बार लेकिन दूसरा कार्यकाल उन्होंने स्टार्ट कर दिया दोस्तों, शुरू कर दिया। हाल ही में डच ग्रैंड प्री 2023 नेक्स्ट फर्स्ट टाइम दोस्तों 2023 इन्होंने जीता दोस्तों। अब फिलीपींस दोस्तों बेल्जियम दोस्तों डच कंपनी ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है। कौन सा मैं लिख चुका हूँ, पहले भी कई बार लिख चुका हूँ दोस्तों, कई बार आ गया क्वेश्चन, क्योंकि 2023 की बात चली तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल से कई बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। अपने दोस्तों ग्रैंड प्रिक्स दोस्तों बेस्ट फर्स्ट स्टेप मैंने जीता ध्यान को। अगला क्वेश्चन बात करें, हाल ही भारतीय वायुसेना इंडियन मिश्र वायुसेना के साथ किसने मिश्र राजधानी काहिरा है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और जैसे मिश्र वायुसेना में साथ मिलकर भाग लेंगे दोस्तों, इसमें दोस्तों क्वेश्चन का आंसर हो जाए दोस्तों एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 का आंसर बहुत क्वेश्चन मतलब ध्यान क्वेश्चन हो जाए दोस्तों। इस क्वेश्चन हो जाए भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के बाद मिश्र दोस्तों दोनों मिलकर दोस्तों एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2023 का आंसर बहुत मतलब क्वेश्चन हो जाए। इंडियन ऑयल कंपनी संजीव कुमार इंडियन ऑयल एक भारतीय पार्टनर बीपीसीएल के दोस्तों कौन बनाए, तो बीपीसीएल के दोस्तों राहुल द्रविड़ जी बनाए गए दोस्तों। इसी तरीके से इंडियन ऑयल के अपने ब्रांड के बारे में ब्रांड का एम्बेसडर होता है दोस्तों, जो कि ब्रांड का अपना एक विज्ञापन करता है, उसके एडवर्टाइजमेंट उसका यानी कि वो प्रचार प्रसार होता है, प्रशासक होता है वो ब्रांड
ने नियुक्त किया था संजीव कुमार को प्रमुख किया दोस्तों, आप ध्यान क्वेश्चन पर ध्यान क्वेश्चन। हाल ही में रिलायंस क्या लॉन्च करने जा रहे हैं, जियो एयर फाइबर दोस्तों लॉन्च करने जा रही है दोस्तों। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक कौन है, तो मुकेश अंबानी, और रिलायंस इंटरप्राइजेस के अनिल अंबानी मालिक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। जियो एयर फाइबर मतलब क्वेश्चन बन आपने काफी मतलब क्वेश्चन हो जाए दोस्तों, ध्यान रखना। हाल ही में कहा कि राज्य सरकार ने हर जिले में साइबर क्राइम स्टेशन की स्थापना की जाएगी। उत्तर प्रदेश राज्य दोस्तों लखनऊ दोस्तों, और आगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोस्तों, लखनऊ इसका आंसर हो जाए दोस्तों। और इस क्वेश्चन का हर जिले में दोस्तों आगे जितने 75 जिले दोस्तों आपको ध्यान रखना है। और साइबर क्राइम, साइबर यानी कि साइबर सुरक्षा स्टेशन की स्थापना उत्तर प्रदेश, बहुत क्वेश्चन बन आपको ध्यान कोशिश करिए, आपको बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य कितने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी यानी माउंट एल्ब्रूज, यूरोप दोस्तों यानी दोस्तों माउंट एल्ब्रूज दोस्तों की भारत यूरोप की यानी यूरोप में कितने देश दोस्तों 36 देश आपको ध्यान रखना है। और सबसे ऊंची चोटी दोस्तों माउंट एल्ब्रूज दोस्तों इसकी 5646 की ऊंचाई है दोस्तों, आपको ध्यान रखना 5646। और अभिनीत मौर्य इसका आंसर हो जाए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एल्ब्रूज के साथ अभिनीत मौर्य ने किया दोस्तों, बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। हाल ही में कहा कि राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण बढ़ाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने किया, शिवराज सिंह चौहान जी ने किया, शिवराज सिंह चौहान का आंसर किया दोस्तों। 35% पहले 33% था, लेकिन अब 35% कर दिया दोस्तों, अब सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाकर 35% कर दिया दोस्तों, बहुत क्वेश्चन बन सकता है। हाल ही में एयर क्वालिटी अर्निंग वार्निंग सिस्टम बनाया कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी दोस्तों। एयर यानी हवा, क्वालिटी यानी कि बेहतर, और दोस्तों अर्ली वार्निंग की डबल जल्दी वार्निंग सिस्टम बनाया, वार्निंग यानी सुबह का, और सिस्टम यानी कि दोस्तों एक यंत्र बनाया था दोस्तों, यानी हवा का क्वालिटी यानी अच्छी हवा, अच्छी बेहतर हवा के लिए जल्दी सुबह कार्यक्रम, ये यंत्र बनाया कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, पश्चिम बंगाल राजधानी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहाँ की मुख्यमंत्री, आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन की बात करें हमारे, तो हाल ही में किस प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार 92 वर्ष की अवस्था में दोस्तों, अभी हाल में 36 वर्ष के WWE के मृत्यु हो गई, ब्रेव आईटे थे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मैंने एक डबल से क्वेश्चन आया था दोस्तों, यानी कि प्रमुख गणितज्ञ और दोस्तों इसके यानी कि वो उनका 108 वर्ष में मृत्यु हो गई दोस्तों, वो भी आपको ध्यान रखना। तेलुगु और दूसरी तरीके से जहाँ जयंत महापात्रा आपके काफी मतलब क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन करने दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े दोस्तों, अपने काफी मतलब क्वेश्चन बन जाएगा। तो जयंत महापात्रा इसका महापात्रा, ध्यान महापात्रा 92 वर्ष में, ये भी ध्यान 92 वर्ष में निधन हुआ है। कितने वर्ष में दोस्तों, 92 वर्ष में निधन हुआ है। और दोस्तों ये कवि है और एक साहित्यकार दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। जयंत महापात्रा इसका आंसर आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किस देश के स्कूल महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर, अबाया फ्रांस की राजधानी तो पेरिस से, आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर महिलाओं के अबाया पोशाक दोस्तों, आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाए दोस्तों, अबाया पाशिक पोशाक पहनने पर फ्रांस इसका आंसर क्वेश्चन हो जाए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम दोस्तों, अगला क्वेश्चन हाल ही में अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा हमारा। तो अगला क्वेश्चन, हाल ही में शिक्षा मंडल ने राष्ट्रीय के तहत 5वीं और 8वीं कक्षा वार्षिक परीक्षा प्रमोट किए जाने के डिटेल बदल कौन सी पॉलिसी, तो नो डिटेल्स पॉलिसी डबल से क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पहला हिंदू डबल बन गया तैयार तो ताइवान की राजधानी ताइपे में हो जाए। अगला क्वेश्चन, नासा के अंतरिक्ष डबल से क्वेश्चन आगे दोस्तों, आप ध्यान क्वेश्चन कीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा, तो हाल ही में अपनी आत्मकथा पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट लीग दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों, यानी दोस्तों हाल ही में किसने अपने आत्मकथा दोस्तों यानी कि अपनी एक आत्मकथा पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट लिखी दोस्तों, इस क्वेश्चन का माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों हो जाएगा दोस्तों, वो है अमृत माथुर ने लिखी दोस्तों, आप ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़